तो आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारा सेकेंड सेशन में गीता लाइफ का। कितने लोग फर्स्ट सेशन में आए थे? ओके, गुड, दैट्स ए गुड नंबर। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? दैट इज ऑल्सो ए गुड नंबर। थोड़ा साउंड का कुछ क्लैरिटी। यस, सो आशा है कि अभी जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग आए थे, कंटिन्यू करेंगे आगे सेशन में। ठीक है, दिक्कत? Okay, so we'll have prayers, then we'll continue. So thank you all of you for coming, taking time on Sunday. आप लोगों के पास बहुत कुछ और करने का भी था, या आप कर सकते थे, यू हैड ए चॉइस, लेकिन आप लोगों ने चूज किया कि यहाँ पर आएंगे और हम भगवत गीता से कुछ सीखेंगे। गीता लाइफ, हमारा नाम है लाइफ लेसन्स फ्रॉम गीता, है ना। स्टडिंग, देन लिविंग एंड शेयरिंग। तो भगवत गीता हम पढ़ेंगे, उसके आधारित अपने लाइफ को उसके प्रिंसिपल्स पर जीने का प्रयास करेंगे। और क्या करेंगे? उतने में सेटिस्फाइड नहीं होना है। क्या करना है? फिर शेयर करना है, प्रचार करना है, लोगों को जाकर बांटना है कि नहीं। आपके पास सपोज कुछ, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ 15-20 दिन पहले रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि था। आप लोग पता है, रामानुजाचार्य इतने महान संत थे। इनका हार्ट, रामानुज मतलब कौन है? भगवान राम के छोटे भाई, लक्ष्मण जी के अवतार, स्वयं आदि गुरु जो बलराम, लक्ष्मण जी का अवतार रामानुज थे। जो रामानुजाचार्य एक बार अपने गुरु के पास गए, उन्होंने बोला कि ये सीक्रेट मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र आप किसी को और नहीं बताना, क्योंकि कोई भी जान देगा ये मंत्र, वो क्या, उसका उद्धार हो जाएगा, मतलब वो लिबरेट हो जाएगा। लेकिन सीक्रेट मंत्र है, आप किसी को दोगे आप नरक जाओगे। थोड़ा आवाज का क्लियर करो, समझ में आ रहा है? तो रामानुजाचार्य गुरु जी तो बोले, क्या बोले कि मंत्र किसी को मत देना। लेकिन रामानुजाचार्य तुरंत जैसे ही मंत्र पाते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं, और गांव के सबसे ऊंचे स्थान में चले जाते हैं, किसी छत के ऊपर जाकर बोलते हैं, गांव वाले, है ना, सब लोग आ जाओ, मैं आज आप लोग को ऐसे कुछ बोलने वाला हूं, है ना, जिसको अगर आप जब करेंगे, आप सब लोग कहाँ चला जाओगे? भगवान के धाम। आप लोग का सबको मुक्ति हो जाएगा। तो सबको बुला के रामानुजाचार्य जो है, ये ओम नमो नारायण जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, है ना। तब गुरु जी को गुस्सा आया, ये तो सबको ये मंत्र दे दिए, और गुरु जी के पास जाकर क्षमा मांगने लगे। गुरु जी बोले, तुमको पता नहीं था मूर्ख, है ना, तुम नरक जाओगे। रामानुजाचार्य क्या बोले पता है? आई एम रेडी फॉर दैट। अगर मैं अकेले नरक जाने से, अगर इतने लोगों को मदद हो सकता है, तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, जन्म जन्म के लिए। समझ में आ रहा है? सो जस्ट स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग आवर सेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। ये 50% है कि नहीं? रेस्ट 50% क्या है? दूसरों को जोड़ना, जो सीखे दूसरों को सिखाना। ऑफ कोर्स आप अगर दूसरों को ज्ञान देंगे, क्या बोलेंगे? आज का बच्चा मेरे को ज्ञान दे रहा है। दोस्त लोग भी हंसेंगे, पेरेंट्स लोग भी हंसेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा मैच्योरली हमें ये भाव रहना चाहिए, प्रचार का भाव, है ना। शिला प्रभुपाद, जैसे पिछले बार मैं बोला, मैं राइट, पिछले क्लास में शिला प्रभुपाद 70 साल उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति वृंदावन छोड़ के निकल पड़े अमेरिका। गुरु का आदेश था कि ये संदेश को क्यों भारत में खाली सीमित रखें, क्यों ना ये सारे पाश्चात्य देशों में प्रचार हो। तो गुरु का आदेश मान के निकल पड़े। रास्ता में 2 हार्ट अटैक आए, एक कार्गो शिप, लॉगेज वाला शिप, है ना, ट्रांसपोर्ट जहाँ पे होता है, तो उन लोगों के साथ, है ना, तो वैसे लॉगेज के साथ निकल पड़े वो कार्गो शिप में। हार्ट अटैक बीच में 2 आए, सी सिकनेस, फीवर, डिजीनेस, ये सब के बावजूद भी उन्होंने क्या सोचा कि भले मैं अगर पाश्चात्य देश में, अमेरिका में ऐसे कहीं पे प्रचार करते करते मर जाऊंगा, वो बेहतरीन है, ना कि मैं वृंदावन में पढ़ के मरूंगा, मैं अपने भजन करके खुश रहकर मरूंगा, ये मेरे लिए सही नहीं है।
क्योंकि गुरु जी का आदेश है दूसरों को तक ये करुणा जो पहुंचना चाहिए, राइट। सो आप लोग आए, सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एट द सेम टाइम जो लर्निंग दिया जाएगा उसको सीखो। ये बेसिक्स बोले हैं, तो ये पहला 5 सेशन, जो 6 सेशन, टोटल 12 सेशन में से 1 सेशन हो गया है। आगे का 6 सेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम भगवत गीता के एक एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका कुछ सार चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आज मैं जो पढ़ूंगा, सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, कुछ 2nd चैप्टर के और 6th चैप्टर के कुछ एसेंस है, कुछ लेसन है उसमें से, ठीक है। तो अभी कुछ सेशन में जो भगवत गीता का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद कुछ सेशन में हम लोग एक एक श्लोक वाइज, इंपॉर्टेंट श्लोक, कुछ थेमेटिक हमारे लाइफ में जो एप्लीकेबल है वैसे जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अगर सही तरीके से सीखना है, एक इच्छा है, एक मांग है आप लोगों से कि आप लोग रेगुलर रहिए। जैसे कोई स्कूल में लर्निंग कैसे सही होता है, जो रेगुलरली अटेंड करते हैं ध्यानपूर्वक, है ना। कम से कम अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर रहता है ना, उसको 50-60% तो ऐसे ही समझ में आ जाता है टीचर के क्लास में। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, फिर खुद जाकर बुक पढ़ना, क्वेश्चन पूछना, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है तो क्या करता है, एग्जाम के समय लास्ट दिन नोट्स कलेक्ट करता है और लिख देता है। 100% नहीं आएगा उसमें, 60-70% पास करेगा। ओके, अच्छा लर्निंग नहीं हो पाएगा अगर आप लोग रेगुलरली नहीं आएंगे। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आप लोग बस मोबाइल से ऑन है तो साइलेंट कर लीजिए। अगर वाइब्रेशन मोड में रख लिया, अगर बहुत इमरजेंसी कॉल है, गो आउट, यू कैन ऑलवेज गो आउट, है ना। शांति से आराम से जाइए, बाहर बात करके आइए, इट्स ओके। तो ये क्लास का डेकोरम है। और साइड टॉक्स, क्लास चलते समय साइड टॉक्स मत कीजिए, क्योंकि हमको भी डिस्टर्बेंस होगा और आजू बाजू के डिवोटीज के भी डिस्टर्बेंस होगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरे बाजू में भी बैठ सकते हो। आप लोगों को चेयर में बैठना जरूरी नहीं है ना। यू जस्ट कम हियर, सीट नियर मी। आप लोग ऐसे फ्रंट में बैठना जरूरी नहीं, यहाँ पे बैठ सकते हैं मेरे बाजू में। आई एम हैप्पी टू सी, है ना। स्पेशली लड़के जो है यहाँ पे बैठ जाए बिल्कुल, ताकि जो वयस्क हैं, जिनका पैर हाथ दर्द हो रहा है ना, दे कैन सिट बिहाइंड। हाँ, यहाँ पे बैठ जाओ, इधर भी बैठ सकते हो, नीचे अच्छा है। इज इट ओके, यू आर कंफर्टेबल? तो यू विल स्टार्ट विथ ए स्टोरी। ओके, तो एक बार एक गांव में, तो गांव का सरपंच का ऐसे ही कुछ इच्छा था, एक साधु को बुलाए, है ना, ऐसे सत्संग करने का इच्छा है। आगे आ सकते हैं आप लोग, कुछ लोगों को कंफर्टेबल हो जाए। यस, और क्लोज। तो उनका इच्छा था, मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? श्योर, क्लियर ना? यस। तो गांव के जो सरपंच है, लोगों को, एक साधु महात्मा को बुलाए और लोगों को इकट्ठा कर लिए, है ना। सब लोग प्रवचन में बैठ गए। तो साधु महात्मा जो प्रवचन चालू किए, भगवान के बारे में बोलना चालू किया। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गॉड? कितने लोगों को भगवान के बारे में पता है? सब लोगों ने हाथ उठाया। आप लोग बताइए, कितने लोगों को भगवान के बारे में पता है? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो साधु महात्मा ने क्या पूछा, कितने लोगों को भगवान के बारे में, आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो क्या दो, हाथ उठाइए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। किसी को पता नहीं? ऑनेस्टली हाथ उठा लीजिए। कितने लोगों को भगवान के बारे में पता है? आप लोग कुछ पता नहीं। और दूसरे लोग जो है कुछ शायद क्वेश्चन में कुछ रहस्य सोच के हाथ नहीं उठा रहे। आपको अगर ऐसे फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? उठा लो सब लोग, है ना। मैक्सिमम लोग, इंडिया में तो हर कोई बोलता है मुझे भगवान के बारे में पता है। तो गांव के सारे लोग जो हाथ उठा दिए, और साधु महात्मा बोले, मेरा क्या जरूरत है, तुम लोग तो पता है। तो उठ के निकल गए। सरपंच बेचारा परेशान, बोले महात्मा जी क्या हुआ, प्लीज बैठिए, कुछ है ना ज्ञान दीजिए। बोले इतने लोग इकट्ठा। बोला अरे सब लोगों को तो पता है। समझ में आया? तो निकल गए उस दिन। अभी जो सरपंच परेशान, बोले कि इतना सुंदर महात्मा आए थे,
आप लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया, कल कोई हाथ नहीं उठाना, ठीक है। तो कल फिर साधु महात्मा बुला कर रिक्वेस्ट करे, बिठाए, और फिर साधु आते हैं तो संत महात्मा फिर से हाथ पूछते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू नो गॉड। तो इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये महात्मा जी बोले, तुम लोग किसी को भी पता नहीं भगवान क्या है, कौन है, तो यहाँ पे बताऊंगा क्या समझ में आया। लोग वो फिर से निकल गए, समझ में आया। तो अभी सरपंच सोचे कि अभी क्या करें, तो उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया, ये साइड हाथ उठाओगे, ये साइड अगले दिन। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। तो मैं ये बोल रहा था, मतलब ये स्टोरी बस इतना में एंड है, आगे क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा, ये आगे का स्टोरी है ही नहीं, मुझे भी पता नहीं। होल आइडिया इज इंडिया में लोगों का यही हालत है, हम लोगों का। पिछले बार मैं क्या बोला था, ब्रिक्स, गोल्डन ब्रिक रखा, देखा, यूज नहीं करना पड़ता है कि नहीं, ये सर नो, उसको खाली हम क्या करते हैं, रखते हैं और देखते हैं। तो भारतीय संस्कृति जो है कभी कभी फेस्टिवल्स में निकालते हैं, अच्छा साड़ी पहनते हैं, जीन्स पटा शर्ट पैंट ये सब नहीं पहनते हैं। कई सारे तो मतलब मॉडर्न कल्चर में आ गया है, ड्रेस में ये नी के पास यहाँ सब खुला रहता है, पता नहीं एक मॉडल है, राइट। लेकिन फेस्टिवल के डेज में अच्छा धोती कुर्ता साड़ी, है कि नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस केवल जो है ट्रेडिशन में निकालने के लिए, नॉर्मल ड्रेस, और सब वेस्टर्न ड्रेस नॉर्मल ड्रेस में, राइट। लेकिन ये सेशंस उनके लिए नहीं है जो इसको खाली निकाल अंदर रख के कभी कभी देखने के लिए नहीं, जिसको जो प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। वैसे ही ये स्टोरी से शिक्षा है कि हालांकि हम लोगों को कुछ फिलोसॉफिकल बैकअप है, कुछ नॉलेज है, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है भगवान कौन है क्या है। कोई अगर हक से पूछ दे, ऐसे कॉन्फिडेंटली कुछ क्वेश्चन पूछ ले, हम लोगों को एक कॉन्फिडेंट आंसर नहीं मिलेगा। किसी ने अभी जो रामलला का मंदिर खुला ना ओपनिंग में, किसी ने कमेंट किया कि इतने साधु संत आए हैं भारत में, सर्टनली ये लोग बहुत महान हैं, लेकिन इनको पूछा जाए भगवान कौन है, भगवान का डेफिनेशन दीजिए, ये सब लोग का मत अलग अलग रहेगा। आप लोग मानते हैं कि नहीं, है कि नहीं, भगवान ऐसे हैं, भगवान निराकार है। भगवान के बारे में बोला नहीं जा सकता, अपने बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, है ना। भगवान तो निराकार है। कोई तो बोलेगा कि तुम भगवान मैं भगवान, सब भगवान भाई पार्टी करते हैं। तो हमारा भारत का स्थिति ऐसा है, हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं। तो इसलिए ये जो सेशंस है उन लोगों के लिए जो सिस्टमेटिकली पढ़े, हालांकि कुछ आप सुने होंगे, आप बोलेंगे अरे हम तो ये सब पता था, फिर भी आपका बच्चे, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, कई सारे यंग बच्चे हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट, इनके मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पेरेंट्स बस जवाब नहीं होता है। मंदिर क्यों जाएं 2 घंटा जाकर खाली में, टाइम वेस्ट क्यों करें, इससे बेहतर तो एक भाई मूवी शो देख लेता है, अच्छा बात है कि नहीं। ये सर नो, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं घंटी क्यों बजाते हैं, पता है आप लोगों को, मंदिर आता है डंग, पता है आप लोगों को, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ट्रेडिशन बजा रहे हैं। शंख क्यों बजाते हैं, एवरीथिंग हैज अ रीजन। ये तिलक क्यों लगाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सब समझ में आएगा। एक एक करके अगर पेशेंसफुली रहेंगे, ये तिलक जो दिख रहा है ना, जो ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, भगवान का चरण चिन्ह है, 2 लोटस फीट है ना, भगवान का ये जो पद कमल है, और ये चरण में ये कौन है, तुलसी देवी जो रहती हैं। तो चरण, भगवान के चरण चिन्ह में हर समय तुलसी रहते हैं। तो ऐसे भगवान का चरण जो मस्तक में धारण करता है, हम अपने आप को ये दिखाते हैं कि भगवान मेरा मालिक है, स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। और भगवान का तिलक जब हमारा सर में रहता है, भगवान हमारा सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम तिलक लगाते समय बोलते हैं ओम केशवाय नमः। समझ में आ रहा है। ऐसे हर एक चीज का, नाचते क्यों हैं भगवान के मंदिर में, नाचते क्यों हैं, गाते क्यों हैं, कोई रीजन पता है, कुछ नए न्यू कॉमर्स एनीवन कैन से
हम लोग नाचते गाते क्यों हैं भगवान के सामने? कुछ लोग तो संडे को आते हैं केवल नाचने के लिए, संडे शाम को, है कि नहीं? कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, लेकिन क्यों नाचते हैं? एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, वहाँ पर भगवान का प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। जैसे शादियों में क्यों नाचते हैं लोग? अरे भारत जो है ना, ब्राइडग्रूम को उसको दिखाने के लिए, भाई तेरे खुशी के लिए नाच रहे हैं। इवन बड़े बड़े पोस्ट में होने वाले व्यक्ति पी लेते हैं और नाचते हैं, बोले तेरा खुशी के लिए। तो हम लोग भी भगवान के सामने जब नाचते हैं, ढंग से नाचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी तरीके से नाच रहे हैं, फिल्मी गाना जैसे नाच रहे हैं, है कि नहीं? एक गा रहा है ऐसे ताली मार रहा है लड़के, और लड़कियां ऐसे ताली मार रहे हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। इसके लिए हम नाचते नहीं हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, भगवान का खुशी के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ, है ना? आपके प्रसन्नता के लिए हम नाचते हैं, राइट? ऐसे गाते भी हैं, कितने फिल्में गाने हैं, ये है ना, ये दुनिया को छोड़ दूंगा तेरे खुशी के लिए, क्या क्या गाते हैं, है कि नहीं? वास्तविक भगवान को देखकर ऐसे गाना चाहिए। ये हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ है, भगवान ये दुनिया से मैं थक गया हूँ, कितने लोगों को सेवा करने के लिए प्रयास किया, बॉस को सेवा करने के लिए प्रयास किया, हस्बैंड वाइफ फैमिली, अंत में यही जवाब है, आपने हमारे लिए क्या किया है? ये सर नो पेरेंट्स लोग का एक्सपीरियंस है, और बच्चे लोग मुंह फुट बोल देते हैं लास्ट में, राइट? तो कहने का मतलब है, ये सारे जो गाने हैं ये सब किसके लिए है? जिस प्रकार हम ये दुनिया में किसी को, है ना, कोई लड़के लड़की के लिए गाते हैं, कोई और किसी के आनंद के लिए गाते हैं, लेकिन हम जब गाते हैं भगवान के लिए गाते हैं। ये है ना, भगवान के रूप ऐसे हैं, भगवान इतना सुंदर है, आप रक्षक है, ऐसे कई सारे सुंदर भजन हैं, आगे आगे हम गाते रहेंगे। बैठ जाओ आप लोग साइड में, ठीक है? यस, ठीक है। तो इस प्रकार जो हर एक चीज का एक प्रॉपर मीनिंग है। वी डोंट हैव टू बिकम सेंटिमेंटल एंड कंफ्यूज्ड। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं या करते हैं, अगर करते हैं कुछ चीजें, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है या स्पिरिट क्या है, चीजें प्रैक्टिस करें, कुछ रिचुअल, सुबह उठना, तिलक लगाना या मंदिर जाना, ये रिचुअल्स कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट या रीजन पता नहीं है, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटलिज्म। क्या है? भावुकता। कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कारण नहीं पता। और कुछ लोगों को बहुत रीजन पता है लेकिन कुछ प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं ना ऐसे, बोलो तुरंत आकर बोलेंगे हमको तो 700 श्लोक पता है, पूछो, तुरंत रिसाइट करने लग जाएंगे। उनको पूछोगे भाई माला वाला करते हो, 4 नियम फॉलो करते हो? नहीं। स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, और लेकिन बोलता है मुझे, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ। कुछ लोग तो दिखाते हैं, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, रिक्शा चला रहा है। अरे ब्राह्मण का धर्म कहाँ है रिक्शा चलाने के लिए? वो भी शराब पिया है, बदबू मार रहा है, राइट? तो इसलिए फिलोसॉफी विदाउट प्रैक्टिस, अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, खाली फिलोसॉफी है, उसको बोलते हैं फैनासिटिज्म। बस फैनेटिक है, कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिलोसॉफी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? सेंटिमेंटलिज्म। लेकिन हम लोग जो करेंगे कुछ रिचुअल्स, मतलब जो प्रैक्टिस है, साथ ही साथ उसके स्पिरिट, उसका कारण जान के करेंगे, तभी लंबा समय तक कर पाएंगे, है ना? बच्चे आज पूछते हैं मंदिर क्यों जाते हैं, बाल क्यों टकला करते हैं, ओ माय गॉड फिल्म ही आ गया है कि नहीं, राइट? कितने लोग ओ माय गॉड फिल्म देखे हैं या सुने हैं उसके बारे में? कई सारे क्वेश्चंस का स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत अफेक्ट किया था। काइंडली बच्चों को थोड़ा बाहर ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है, थोड़ा बाहर ले लीजिए, आप पीछे से सुनिए ताकि डिस्टर्बेंस नहीं होगा जो आवाज़ कर रहे बच्चे। अदरवाइज प्लीज डोंट फील बैड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो फिल्मी इससे जो कई सारे क्वेश्चंस हैं, लोगों को बड़ा अफेक्ट करता है, क्योंकि उनको प्रॉपर रीजन क्या है ये सब पता नहीं है। ओके, सो देयरफॉर कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसके पीछे अगर रीजन पता चलेगा, है ना, तो हम बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो आज के सेशन में जो है, जैसे मैं पिछले बार बोला था
कि भगवत गीता जो है इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ, लेकिन एक साधारण पुस्तक नहीं है। जैसे कोई मशीन है ना, कोई मशीन है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ आपको मैनुअल मिलता है, वैसे ही आपके पास जब भगवत गीता जो है अपने लाइफ का एक मैनुअल है, राइट। और मैं आपको ये स्टोरी बोला था, अर्जुन जो है हालांकि भगवान के साथ था, फिर भी क्या था, खुशी था कि दुखी था? दुखी। क्यों? क्यों बोला था लास्ट टाइम? क्यों? किसी को यस, और किसी को याद है? क्योंकि अर्जुन जो हालांकि भगवान के साथ था, लेकिन भगवान का इच्छा के साथ नहीं थे। भगवान तो चाहते थे कि धर्म का संस्थापना, है कि नहीं, लेकिन अर्जुन क्या चाहते थे, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, या सोच रहे थे अपने सुख कैसे होगा, इन सब लोग परिवारजन को मार देंगे तो मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगा, राइट। यही सब सोच रहे थे। ओके, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब लोग इधर देखो, है ना, अर्जुन जो है यही सोच रहे थे कि मेरा एंजॉयमेंट, यहाँ पर देखो, मेरा एंजॉयमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान का इच्छा क्या है। तो ऐसे ही ये लाइफ जो मैं बोल रहा था कि जैसे युद्ध भूमि है ना, हमारा शरीर एक रथ के समान है। अर्जुन जो जीवात्मा है रथ में बैठा हुआ है, हालांकि साथ में जो भगवान सारथियों को बैठे हैं हमारे हृदय में गाइड करने के लिए, लेकिन हम भगवान को जब तक ऑर्डर देते रहेंगे, भगवान ये रथ को बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ सामने कौन है। क्या अर्जुन को पता नहीं था सामने कौन थे? भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन आदि सब लोग टीम था। उस दिन कर्ण नहीं आए थे, क्या अर्जुन को पता नहीं था? लेकिन अर्जुन भगवान को आदेश देते रहे, और भगवान जो है एक जीवात्मा को वीकनेस पता है, सीधा ले गए गुरु भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने। जैसे ही देखा अर्जुन जो बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब तक हम भगवान को आदेश देते रहेंगे, भगवान साथ में होते हुए भी हम लोग दुखी रहेंगे। ए भगवान मुझे ये दे दो, मुझे नौकरी दे दो, ये दे दो, तो बहुत प्लान है हमारा। ओम जय जगदीश हरे, यानी सुख आवे संपत्ति आवे मिट जाए दुख तन का, कितना बड़ा लिस्ट है उसमें। लेकिन कभी भगवान को जाकर थैंक यू नहीं ले, भगवान कितने लोगों को आंख नहीं है लेकिन मुझे आपने आंख दिया है, कितने लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मुझे डेली अच्छा खाना मिल रहा है, मेरा पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, लेकिन हम कंपेयर करते रहते हैं, है कि नहीं? तो हमारा डिजायर्स, तो वैसे जब तक हम भगवान को ऑर्डर देते रहेंगे अर्जुन के तरह, हालांकि भगवान के साथ में है फिजिकली, लेकिन भगवान से क्या है, वियोग में है। तो इसलिए गीता को योग शास्त्र बोला जाता है। योग मतलब जोड़ना, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग या ध्यान योग और भक्ति योग, ये सारे चीज बताया गया। ऑफ कोर्स भक्ति योग जो श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन योग का अर्थ है जोड़ना। हालांकि अर्जुन आरंभ में भगवान का फिजिकली तो योग में था, साथ में था, लेकिन जो अंतरंग दृष्टि से इंटरनली भगवान का जो इच्छा था कि अर्जुन धर्म के लिए युद्ध करो, अर्जुन उसके लिए नहीं थे, इसलिए वो वियोग में थे। क्योंकि जब गीता लेकिन सुने अर्जुन फिर से स्थित हो गए अपने स्थिति में, इसलिए अर्जुन को जो गीता को जो है योग शास्त्र बोला गया है। गीता में ऐसे योगा बोल के वर्ड जो 78 टाइम्स आया है, 78 बार योगा बोल के वर्ड आया है, 28 टाइम्स योगी वर्ड आया है, 49 टाइम्स युक्त, युक्त मतलब जोड़ना या सेवा करना भगवान का। तो वैसे टोटल 150 टाइम्स, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20%, 700 श्लोक से 155 टाइम्स ये जो वर्ड योग और युक्त और योगी, बिकम ए योगी, है ना, ऐसे ये शब्द आया है, इसलिए गीता को योग शास्त्र भी बोला गया है। भगवत गीता जो है किस किस के बीच में कन्वर्सेशन है? कृष्ण और इसके ऊपर कोई है? कृष्ण अर्जुन अंदर है, बाहर से कौन कौन बात कर रहे हैं?
धृतराष्ट्र और यस, इट्स ए क्वेश्चन आंसर बेसिकल कॉन्वर्सेशन। संजय जो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र को, ऐसे धृतराष्ट्र जो है संजय को पूछ रहे हैं पहला ही श्लोक में, मेरे मेरे पुत्र मामका और पांडवा, पांडव लोग ये दोनों जो है युद्ध करने के लिए आए हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से ये दोनों आए हुए हैं। और फिर आगे बोलते हैं मामका मेरे बेटे और पांडु, देखो कितना अलग कर रहे हैं। किम अकुर्वत संजय, दोनों तो आए युद्ध करने की इच्छा में, क्या किए? अब समझ में आया। सामने एक सपोज एक टेबल के ऊपर बढ़िया सा सपोज कुछ 56 भोग का आइटम्स आ गए, आप जो जो चाहते हैं, राइट। अभी खाने के लिए बैठे हो, कोई सवाल करे कि वो लड़का जो बैठा था खाने के लिए, उसने प्लेट तो आकर पहुंच गया, ऑर्डर आकर इसके सामने है, उसने अभी क्या किया? समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन सुन के कैसे लग रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है? आप लोग हो कि नहीं मेरे साथ? आपको ऐसा कोई पूछेगा, आप क्या बोलोगे? कितना मूर्ख क्वेश्चन है, राइट? कितना फुलिश क्वेश्चन है ये सर। नो, आपका क्या नाम है? हाँ, सिद्धार्थ। अभी मैं बोलूंगा सिद्धार्थ के सामने आपका फेवरेट डिश क्या है? सैंडविच। सैंडविच का प्लेट ऑर्डर कर दिया गया और बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल रख दिया गया। फिर सिद्धार्थ ने क्या किया? अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आप क्या बोलोगे? मूर्ख जैसे सवाल क्यों कर रहे हो? ये सर नो, ये सर नो, आवाज नहीं आ रहा है? यस। तो एग्जैक्टली देखो, हालांकि ये क्वेश्चन बाहर से लग रहा है ये कितना फुलिश क्वेश्चन है, बट ये एक क्वेश्चन जो है पूरा भगवत गीता को जन्म दिया है। देयरफॉर पहला वर्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो ये टेबल के ऊपर तो 56 भोग रहा, लेकिन सिद्धार्थ के सामने अभी सपोज रिजल्ट आया है एग्जाम का। सपोज ये कौन सा स्टैंडर्ड में, पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड में, अभी 8th स्टैंडर्ड में सपोज, और कोई सपोज 10th स्टैंडर्ड में उसका रिजल्ट आया, उसके सामने उसका फेवरेट डिश है, लेकिन उसने 2 पेपर में फेल कर दिया है। कैसे लगेगा? एंजॉय कर पाएगा? या कोई बोलेगा 56 भोग का प्लेट है लेकिन नीचे एक एटम बम है? तो वैसे ही धृतराष्ट्र का क्वेश्चन बहुत वैलिड था। उसने जानबूझ के पूछ रहा है मामा का मेरा बेटा और भाई पांडु, तो दोनों भाई के बेटा, तो मेरा तेरा चालू हो गया। राजा जो है, ऐसे तो राजा धृतराष्ट्र राजा का इंचार्ज थे, जैसे मैं बोला पांडु महाराज राजा थे, यंग समय में जो मर गए तो उनका बच्चा कौन, उनके जो बच्चे राजा होना चाहिए थे, राइट, युधिष्ठिर राजा होना चाहिए था। लेकिन समहाउ क्योंकि उस समय बालक थे, धृतराष्ट्र हालांकि अंधे थे, उस राजा का इंचार्ज रहे और भीष्मदेव उसको रूलिंग करते थे। भीष्मदेव का प्रॉमिस था जो भी राजा रहेगा मैं सपोर्ट करूंगा, है कि नहीं? मैं जैसे बोला था शांतनु और कथा, हाँ। तो लेकिन इसी समय धृतराष्ट्र तो अपना, धृतराष्ट्र मतलब जो आसक्ति, धृतराष्ट्र मतलब पोस्ट के प्रति, चेयर के प्रति, कुर्सी के प्रति आसक्ति। प्रभुपाद बोलते थे कभी कभी भारत में नेता लोग को जब तक शूट नहीं कर दिया जाता तब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ता। ऐसे ही एग्जैक्टली धृतराष्ट्र का ये हालत था। सोचे भाई मैं तो एक राजा के इंचार्ज में बैठा हूँ, आंख बड़ा था लेकिन क्या करूँगा, अंधा, है कि नहीं? तो इसलिए मेरा छोटा भाई राजा बना, लेकिन अभी मैं तो राजा नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम मेरा बेटा राजा बन गया हो तो कितना अच्छा होता। लेकिन बेटे भी उम्र में छोटे हैं, क्या करें? तो यहाँ पर जो है दुर्योधन यहाँ पे जो है हीरो बन गए थे सबके सामने। और जब युधिष्ठिर आदि जब थोड़े बड़े हो गए, कुंती माता के साथ जब साथ में आए, कोई भी ये लोग राज्य देने के लिए तैयार नहीं थे। समझ में आ रहा है? और यहाँ तक कि अभी देखो अंतिम समय में, मैं लास्ट टाइम आप लोग बोल चुका था, उनका सारे कंडीशंस था जो भी था कि 13 साल आप लोग वनवास करो, 1 साल अज्ञातवास करो, है ना? उनका प्रॉपर्टी हड़प कर दिया गया था, हर प्रकार का जुआ खेल के बाद सब कुछ हो जाने के बाद अंत में एक कंडीशन युधिष्ठिर आकर बोले ठीक है तुम लोग कुछ नहीं देना चाहते, कम से कम 5 गांव तो दे दो। कृष्ण भगवान को शांति दूत करके भेजे। कृष्ण भगवान गए
है ना। अगर मांगते हैं तो दुर्योधन बोला कि सुई रखने के लिए जितना लैंड है वो नहीं देंगे, यहाँ तक कि कृष्ण को प्लॉट में अरेस्ट करने के लिए प्रयास किया। जस्ट इमेजिन, इतने अधर्मी थे ये लोग। आपको लगता होगा ये कृष्ण भगवान ने जानबूझ के युद्ध के ललचाया, है ना, युद्ध कराया इसलिए रामायण। ये कृष्ण भगवान को मत मानो, घर में गीता रखोगे महाभारत होगा। कई लोग बोलते हैं क्या गीता के बिना महाभारत नहीं होता? महाभारत घर में होता है कि नहीं? हाँ बोलिए, ये सर नो होता है ना। और गीता रखने से तो भाई युद्ध भूमि में शांति का संदेश था। वो भगवत गीता जो युद्ध तभी डिक्लेयर हुआ जब दुर्योधन का नीति जो है, मतलब जो अधार्मिक कार्य जो बहुत ही बढ़ गया था। समझ रहे हैं? तो ये पहला श्लोक जो ये दिखाता है धृतराष्ट्र का मेंटालिटी, मामा का पांडवा, मेरा और उनका, मेरा भाई का, है ना, अलग कर रहा था। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन मेंटालिटी। एक राजा को जो है समान भाव होना चाहिए सब लोगों को। अरे अपने भाई को, जो भाई के बच्चों के अलग कर रहा है, दूसरे प्रजा को कैसे देखेगा? सोच सकते हैं, है ना। ये धृतराष्ट्र जो है मामा का पांडवा, जो मेरा और पांडु के, मेरे छोटे भाई का बच्चों, इसको अलग कर रहा था। इससे धृतराष्ट्र का जो एक क्या बोलते हैं, हिज यू नो जो पॉलिटिकल माइंडसेट, पार्टीशन मेंटालिटी दिखता है। तो पहला श्लोक, मैं हालांकि श्लोक में नहीं जा रहा हूँ आज, फिर भी आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि पहला श्लोक से दिखा जा रहा है कि कैसे ये धृतराष्ट्र जो है इस प्रकार की जो भेदभाव कर रहे हैं, है ना। और इसी से ये पता चलता है, ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पे जो धार्मिक क्षेत्र था, इवन जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र जो है ये पहले से धार्मिक क्षेत्र था। कई देवी देवता यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे। परशुराम वहाँ पर जो तपस्या किए हुए थे कई साल, हाँ, तो 21 पीढ़ी जो अधर्मिक क्षत्रियों को मारने के बाद वहाँ पर तपस्या किए थे। ऐसे ट्रेडिशनली, है ना, इसका हिस्ट्री दृष्टि से तो ये धार्मिक स्थल था। अभी यहाँ पर अगर कृष्ण भगवान, है ना, जो स्वयं सारे धर्म जिनसे आया हुआ है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम ना, भगवान जो भी बोलते हैं, जो भी लिखे हैं, हाँ, धर्म आचरण करने वाले स्वयं भगवान हैं। और भगवान जहाँ पर हैं वो धर्म क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया। और इस क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है अधर्म लोग बढ़ेंगे? अरे जिसमें अनाज उगाओगे, सब चावल उगाओगे जिस फील्ड में, पैडी फील्ड, तो वही उगेगा ना, राइट। वैसा ही धर्म क्षेत्र में पहला श्लोक से इंडिकेशन होता है धर्म का ही विजय होगा, धर्म ही उगेगा। और सब जैसे दुर्योधन, दुशासन आदि, कर्ण आदि, जितने सब जो भी अधार्मिक साइड को सपोर्ट किया, चाहे वो क्यों भीष्म ना हो, द्रोणाचार्य क्यों ना हो, बड़े बड़े, है ना, कोई भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी अधर्म को सपोर्ट किया उसका विनाश होने वाला है। जिस प्रकार हम लोग जैसे अनाज, जैसे फील्ड में चावल वगैरह उगाते हैं, उसमें कई सारा घास फूस को क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। वैसे ही पहला श्लोक इंडिकेट करता है कि ये युद्ध भूमि से, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है, धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र में यहाँ पे खेती केवल किसका होगा? धर्म का। सारे अधर्मिक लोगों को उड़ा दिया जाएगा। और जब कई बार धृतराष्ट्र के पास आकर कई क्वेश्चंस पूछा जाता था कि आप क्यों अधर्म को सपोर्ट करते हो, वो बोलता था आई एम हेल्पलेस। क्या बोलते थे? आई कैनॉट डू एनीथिंग, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, ऐसा बेटा कर रहा है, वैसे नहीं है। वास्तविक रीजन क्या था? धृतराष्ट्र में मन में क्या था? राष्ट्र के प्रति आसक्ति। सोच रहे थे मैं तो राजा नहीं बन पाया, कम से कम मेरा बेटा राजा बन जाए, चाहे किसी भी तरीके से। उसको भीम को पॉइजन पिलाए, लक्षाग्रह बनाए उनको जलाने के लिए, हर प्रकार से जुआ जबरदस्ती उनको बुलाया खेलने के लिए। एक क्षेत्रीय को जब बुलाया जाता है कि आओ युद्ध, मतलब जुआ खेलने के लिए, है ना, पत्ता खेलने के लिए, उस समय जाना पड़ता है। ऐसे युधिष्ठिर नहीं चाहते थे लेकिन गए, और एक्सपर्ट नहीं थे, अधार्मिक तरीके से उनको सारे प्रॉपर्टी लूट दिया गया। उनका जो पत्नी को सारे भारी सभा में अपहरण करने के लिए, है ना, प्रयास किया गया, ये सब सहन करते रहे। आप समझ रहे हैं? धृतराष्ट्र जो है
क्या इतना अंधे थे? एक राजा का एक ऑर्डर होता था। कौरव वंश उस समय जो है पूरा दुनिया का राजा था, सब कुछ कंट्रोल हो सकता था कि नहीं? लेकिन धृतराष्ट्र क्या थे? आई एम हेल्पलेस, मैं निस्सहाय। क्यों निस्सहाय क्यों था? क्योंकि हार्ट का अटैचमेंट था। किसके लिए? किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। जो बेटा बोलेगा सब ठीक। इसलिए आसक्ति बड़ा दुख का कारण है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं? पैम्परिंग करते हैं, है कि नहीं? बच्चा कुछ भी करे चलेगा चलेगा। क्यों? अपने बच्चा को 2 थप्पड़ मारेंगे, थोड़ा सुधारेंगे, तब तो आगे सही रहेगा। क्योंकि बचपन से जो मांगा दे दो। क्यों? बच्चा को दुखी नहीं करना चाहिए। बचपन में मुझे नहीं मिला था, जो मुझे नहीं मिला था मैं सारे चीज़ देकर रहूँगा मेरे बच्चा को। तो लड़कों को क्या बना देते हैं? बच्चों को स्पॉइल चिल्ड्रेन। समझ में? समझ रहे हैं? जैसे दुर्योधन हेल्पलेस राजा क्यों है? दुनिया का राजा तभी हेल्पलेस हो सकता है जब खुद डिसीजन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि आसक्त है ना, क्योंकि अपने बेटे ही बदमाश है, अधर्मी है। आप सपोज पुलिस हो या जज हो, बेटा ही चोरी करके खड़ा है, आप क्या करोगे? तभी तो आपका रियलिटी पता चलेगा, है ना? धृतराष्ट्र ऐसे अधर्मी थे। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, कोई डिटैच्ड है, वो कोई इधर साधु संत लोग क्या करते हैं, ये लोग देखो कितना हार्ड हार्ट है इनका, पिता माता को छोड़ के चले आए, है कि नहीं? राइट? कई लोग बोलते हैं कि भाई जो डिटैच्ड है, थोड़ा विरक्त व्यक्ति, इनका हार्ट बड़ा हार्ड है, लेकिन वास्तविक रीजन वो नहीं है। जो लोग आसक्त होते हैं ना, अपने आसक्ति को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है दोज आर अटैच्ड दे आर मोर कोल्ड ब्लडेड और हार्ड हार्टेड देन कंपेयर टू दोज आर डिटैच्ड। देखो बैराग साधु संत तो भगवान से मतलब है, सबके प्रति करुणा करने के लिए एक फैमिली छोड़ के चले जाते हैं। एक सैनिक देश के लिए लड़ने के लिए एक फैमिली छोड़ के जाता है, उसको बोला जाता है 1 लाख महीने में मिलेगा। आप लोग 1 लाख मिलेगा तो गोली खाने के लिए तैयार होंगे? बॉर्डर में खड़े रहेंगे? नहीं ना। फिर भी वो जाकर क्यों खड़ा है? उसमें कुछ देश प्रति प्रेम है। ये राम का भूमि है, भारत माता बोलते हैं ना, अपना भूमि है। यहाँ पर कई साधु संत आए हैं, भगवान स्वयं आए हैं, इसका सुरक्षा करना जरूरी है। नहीं तो कई अधार्मिक लोग आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, अपने देश में जो आज संस्कृति इतना नीचे चला गया है कि लोग पूछते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, कि भगवान है? ये शास्त्र सब मीथ है, काल्पनिक है कि नहीं? तो बल्कि जो विरक्त होते हैं वो लोग हार्ड हार्टेड नहीं होते। जो लोग आसक्त होते हैं अपने आसक्ति को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कि नहीं? धृतराष्ट्र देखो, पूरा दुनिया के राजा आ गए, एक साइड धृतराष्ट्र के साइड, कौरव के साइड एक तरफ, पांडव के साइड, जो धर्म के साइड में थे पांडव के साइड, और जो अधर्म के तरफ थे ये 11 मतलब अक्षौणी सेना थी। इट्स लाइक सम मिलियंस ऑफ पीपल, कई करोड़ों लोग मारे गए केवल किसके लिए? एक राष्ट्र के लिए, एक पोस्ट के लिए। जस्ट इमेजिन किस प्रकार के व्यक्ति, जब आसक्ति होता है व्यक्ति अंधा हो जाता है। वास्तविक ये नहीं सोच पाया भाई कम से कम 5 गांव तो दे देता शांति रक्षा करने के लिए। नहीं, मेरा बेटा ही राजा बना, हम हेल्पलेस बाय दृष्टि से बोलता है। फिर अभी क्यों पूछना है? युद्ध भूमि में जाकर क्या किए? बल्कि आचार्य लोग बोलते हैं धृतराष्ट्र ये सोच रहा था ये युद्ध जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का भूमि है, धर्म का अगर असर आ जाएगा तो क्या होगा? दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे, दोनों फ्रेंडशिप कर लिए मतलब मान जाएंगे, चलो यार अर्जुन पांडव लोग आप लोग जो करना है करो, हमको भी थोड़ा बहुत दे दो, हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को ये डर था कि भाई ऐसा कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? दुर्योधन राजा बने। इसलिए उनका मन के भाव था ये लोग युद्ध मतलब जरूर करें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये धृतराष्ट्र का भाव था, है ना? ये आसक्ति जो है बल्कि एक व्यक्ति का हृदय जो पत्थर जैसे बना देता है, दूसरों का कल्याण बिल्कुल एक व्यक्ति भूल जाता है। ऐसे आप अगर रामायण में भी देखेंगे, कौन थे? कैकेयी क्या सोच रही थी?
मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। दुनिया किसको प्यार कर रहा है या बड़ा कौन है, नहीं, मेरा बेटा। एक उनको कुछ बूंद था, लेकिन बर्फ देने वाले थे, बोले समय आने पर मांगूंगा, है ना। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप सब लोगों को पता है। कई क्या चाहते थे, केवल मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। राम राजा बनेगा, राम को तो अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते थे। उनको प्रॉब्लम क्या हुआ, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और अपने जो सौतनी से तो थोड़ा द्वेष होता ही है। तो वो आसक्ति पोस्ट के प्रति या जो अपने सुख के प्रति, तो इसके लिए क्या हो गया, पूरा रामायण देखो, क्या देखे हम लोग बाद में स्टोरी। ये सर नो सुना है कि नहीं आप लोग। ये भागवत में और एक स्टोरी आता है, ध्रुव महाराज, उत्तानपाद के दो पुत्र थे, दो रानियां थे, पत्नी। कौन कौन थे, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि जो छोटे थे, यंग थे, मतलब दोनों रानियों में से छोटी थी और बहुत सुंदर थी देखने के लिए। सुनीति बड़ा धार्मिक थी और लेकिन अच्छी थी। उनका पुत्र थे ध्रुव। और ये जो उत्तानपाद महाराज, अपने जो छोटी पत्नी सुंदर थे तो उनसे बहुत आसक्त थे, वो जो बोली वो, है ना। ध्रुव महाराज एक बार अपने पिताजी के गोद में चढ़ना चाहते थे, लेकिन ये आकर बोली नहीं, तुम इनके गोद में नहीं जा सकते, है ना, मेरा बेटा ही जाएगा। क्योंकि आगे जो है, अगर तुमको इनके गोद में बैठना है, या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं राजगद्दी में बैठना है, तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना है। इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि तुम मर जाओ, फिर से मेरे गर्भ, भगवान को प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ में जन्म लोगे। इसका अर्थ ये शरीर छोड़ो, फिर बाद में मेरे गर्भ में आकर जन्म लो, फिर तुम राजा बन पाओगे। समझ में आ रहा? इस प्रकार के बात सुन के ध्रुव का जो हृदय विदारित हो गया, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इस प्रकार जो मैं बोल रहा था, इस स्टोरी से ध्रुव बाद में जाते हैं, 6 महीने में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये इतना स्टोरी से मैं बोल रहा हूँ, पहला श्लोक जो भगवद गीता का, इट्स लाइक सीड। पूरा भगवद गीता का लाने के लिए जो क्वेश्चन था, व्हाट डिड दे डू। दोनों साथ पार्टी में आए, लेकिन युद्ध करने की इच्छा से आए, लेकिन क्या किए। इसमें दुर्योधन, धृतराष्ट्र का मनोभाव प्रकट होता है, किस प्रकार वो आसक्त है अपने राज्य के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपने सुख के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार थे। समाज का धर्म, नीति, ये सब त्याग करने के लिए ये जो है धृतराष्ट्र ऐसे थे, है ना। तो विद दिस इन बैकग्राउंड, तो ये था भगवद गीता। इसमें टोटल 700 श्लोक है। कृष्ण भगवान ने 575 श्लोक बोले, 575 श्लोक। अर्जुन 83, संजय 41, धृतराष्ट्र 1 ही श्लोक बोले हैं पहला। लेकिन आप अगर मरते समय धृतराष्ट्र हुआ तो ये श्लोक अगर याद है, कई लोग को एक श्लोक ही याद है, दूसरे श्लोक याद है कि नहीं। इतना भी श्लोक याद करेगा वो मर गए, सपोज मानो, भगवान फिर भी आपको पॉजिटिव वही रिजल्ट देंगे, जैसे जो आप भगवान का भी वाणी को याद करें या नहीं करें। भगवान के जो गीता में कितना श्लोक है, 700 श्लोक है। उसमें दुर्योधन भी 10 श्लोक बोले हैं, मतलब इन जो संजय बोल रहे, दुर्योधन ने ये बोला, है ना। तो ये सब चीज क्योंकि भगवद गीता का मेन जो कृष्ण ने 575 श्लोक बोले हैं, उसको सपोर्ट करता है हमारा बलदेव विद्याभूषण जो आचार्य थे, प्रभुपाद जी को फॉलो किया है, बोलते हैं दे आर एज गुड एज भगवद गीता, क्योंकि दे सपोर्ट कृष्णा का जो लीला मैसेज आने के लिए, ये जो क्वेश्चंस जो है, इंक्वायरीज सपोर्ट करते हैं। इसलिए भगवद गीता का कोई भी श्लोक आप याद कीजिए, इट्स प्यूरिफाइंग। मैं लास्ट टाइम बोला ना, भगवद गीता इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल बुक। ये हमारा हृदय में जरूर परिवर्तन लाएगा, अगर बेस्ट इफ वी कैन डिसाइड एटलीस्ट रिमेंबर सम श्लोकास। भगवद गीता जो संस्कृत श्लोक है, संस्कृत भाषा, ये देवनागरी भाषा बोला जाता है, देवताओं के लोक में बोला जाता है संस्कृत भाषा। ये बहुत पवित्र करता है एक व्यक्ति को। ओके, तो ऐसे भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है। अभी से ध्यान से सुनिए। ओके, एनीवेज, आप लोगों का पेशेंस है। भगवद गीता में 5 चीज डिस्कस किया गया है, और ये जो आगे का 6 सेशन में हम उसको कवर करते जाएंगे। भले आज मैं जो दिखाऊंगा उसमें से, इवन इफ इट्स नॉट फुल्ली कवर्ड इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल कंटिन्यू। 5 सब्जेक्ट मैटर है। पहला है जीवात्मा। क्या है? मतलब हम सब जो शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा के बारे में बताया गया है। ओके, जीवात्मा या सोल। दूसरा है ईश्वर, भगवान। क्या है? भगवान।
तीसरा है प्रकृति, दुनिया, जीव, फिर है ना भगवान या जगदीश, फिर जगत, ये जो पूरा मेटेरियल नेचर प्रकृति के बारे में बोला गया है। चौथा है काल, समय, काल के बारे में बोला गया है। भगवान बोलते हैं समय के रूप में सब कुछ मैं छीन लेता हूँ। पांचवा है कर्म, हम क्या कर्म करते हैं, है ना, कर्म, विकर्म और एक अकर्म। हम अपना कर्म को बदल सकते हैं, लेकिन ये पांच चीज जो है पांचों में से चार चीज, जो पहला चार चीज बोला, ये परमानेंट है। भगवान परमानेंट है, भगवान कभी नहीं मरते। जीवात्मा, हम लोग को लगता है हम मर जाते हैं, एक्चुअली मरना का अर्थ है हम शरीर बदलते हैं, हम मरते नहीं हैं आत्मा के बारे में। वैसे प्रकृति, अभी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सब जो है ये भी अनलिमिटेड। ये एक समय पे एक घर था क्या, बिल्डिंग था 10 साल पहले, आज बिल्डिंग है। इसमें क्या है, ईंट है, बालू है, पानी है, इस सबको फिर जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर यहीं पे ही रहेगा, इसलिए ये भी परमानेंट है। समझ में आया क्या क्या है? पहले जीवात्मा, सेकंड ईश्वर भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, तीसरा प्रकृति या जगत के बारे में, फिर काल या समय, फिर कर्म। ये चार चीज को हालांकि बदल नहीं सकते, लेकिन हम कर्म बदल सकते हैं। भले कुछ कर्म के कारण मैं अभी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ या ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लेकिन हमारा कर्म हम बदल सकते हैं, हमारा डेस्टिनी हम बदल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू नाउ। ओके, तो आज का सेशन जो है इट्स अबाउट व्हाट, पहला जीवात्मा, डिस्कवर द इनर सेल्फ, हमारा आत्मा के बारे में, है ना, जो हम भगवत गीता का सबसे बोलते हैं ABC, जो बेसिक नॉलेज है। भगवान ने पहला संदेश जो अर्जुन को दिया, बोला अर्जुन आप इतना दुखी क्यों हो, ये नॉलेज में आ जाओ कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना, इससे खुश हो जाओगे आप। ये फोटो देख रहे हो, ये कार देखो, कार। अब बोलिए कार जो है ये खुद से घूमता है क्या? भले आप मर्सिडीज बेंज ले लो, BMW ले लो और कुछ कुछ हाई-फाई कार्स ले लो, खाली आपने खरीद लिया और चाबी वगैरह ऐसे ही लगा के छोड़ दिया, ऑटोमेटिक मूव होगा? ये सब नो, जब तक उसमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, कितना भी मारपीट कर लो, वो अपने जगह से एक इंच भी घूमेगा नहीं। एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं? वैसे ही आपका शरीर या हम सब लोग के शरीर में ऐसे एक ड्राइवर बैठा हुआ है, वास्तविक वो है हम, और हम लोग को एक एक कार मिला है, जितना पेमेंट किया हो उसी हिसाब से एक एक कार मिला। वो क्या है? ये शरीर। किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया है, उसको बहुत अच्छा शरीर मिला है, या बहुत अच्छे उसको इंटेलिजेंस मिला है। कई चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते हैं। अपने माता पिता को आप डिसाइड करते हैं? नहीं ना। अपना फेस कट, ब्यूटी, है ना, ऐसे कई सारी चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते हैं। तो वैसे ही हमें जो शरीर मिला है, ये जो शरीर मिला है हमारा कुछ कर्मों से मिला है, वो आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये शरीर तभी तक काम नहीं करेगा जब तक ये ड्राइवर जो आत्मा है इसमें जब नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जब कोई मर जाता है हम क्या बोलते हैं? अरे देखो वो तो चला गया। कहाँ चला गया? शरीर तो ऐसे ही सामने पड़ा रहता है, इसका मतलब उसके अंदर से। हाँ, तो ये जो है सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब हालांकि आप लोग पता है मैं आत्मा है, लेकिन ऐसे किसी को एक सिंपल लॉजिक से, देखो प्रभुपाद का एक खासियत था, बड़े बड़े साइंटिस्ट फिलोसोफर्स को भी समझा देते थे, जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर। आपको पता है विदेशों में ये बोलते हैं कि भाई केवल मनुष्य में ही आत्मा है, पशु पक्षियों में नहीं, यहाँ तक स्त्रियों के शरीर में भी नहीं बोलते। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ। ओके, तो इस प्रकार जो है ये एसेंस है। भगवत गीता जो है सुनने से पहले अर्जुन
अपने शारीरिक चेतना के होने के कारण बोल रहे थे मेरा गांडीव गिर रहा है, मेरा जो है गला सूख रहा है ना, मैं कांप रहा हूँ, इस प्रकार के मतलब डिस्टर्ब थे क्योंकि शारीरिक चेतना में थे। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान सुने बाद में अर्जुन जो है राइट, उनका जो सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब चला गया। लेटर आई टोल्ड, है ना, आई विल बिकम, नाउ आई विल फाइट, ही बिकम लेटर ऑन बिकम विक्टोरियस विद दिस नॉलेज ऑफ द सोल। तो ये सेशन में हम लोग 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले क्या हम शरीर है या आत्मा, लेकिन इसमें कई सारे साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट्स लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और जो पेरेंट्स भी हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग भी अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स है इसका, फिर देखेंगे किस प्रकार एक जीवात्मा और मैटर इसमें क्या अंतर है। आप देखो कोई भी चीज़ जो है, मैटर जो है वो ऐसे दिख रहा है, कुछ समय बाद टूटा फूटा दिखेगा, लेकिन मनुष्य जो है ऐसे टूट फूटा एक दिन में नहीं जाता है, उसका कुछ चेंजेस होता है, ग्रेजुअल चेंज, 6 प्रकार के चेंज जाता है, वो भी देखेंगे हम। फिर लास्ट में माइंड किस प्रकार के काम करता है, हाँ। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में, आत्मा का ज्ञान का बेनिफिट क्या है। मैं प्रयास करूँगा कि जितना हो पा रहा है आज डिस्कस। पहला कंसेप्ट, अगर कोई आपको पूछता है हु आर यू, क्या जवाब होगा? हाँ, आप लोग आज के सेशन में तो आत्मा बोलोगे और क्या, नहीं तो हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लेकिन स्टूडेंट हूँ। चलो अभी डॉक्टर हैरी मंसन क्या बोलते हैं, ये जो है प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ही सेज कि एक 60 पाउंड के एक व्यक्ति, ऑलमोस्ट लाइक एक 30 किलो का एक व्यक्ति का अगर शरीर में, उसके शरीर में जो जो केमिकल है 75% तो वाटर है। आप लोग अगर विज्ञान पढ़े होंगे, एक मनुष्य का शरीर में, जीवात्मा के शरीर में हमारा स्पेशली 75% जो क्या है, पानी है। इसके बगैर जो जो केमिकल है उन्होंने सब सेपरेट कर दिया। और इसका प्राइस कितना डाला पता है, कितना डाला है? आप सोचिए, देखो मैं नहीं बोल रहा, रिपोर्ट बोल रहा है, आप लोग जाकर रेफर भी कर सकते हो डॉक्टर हैरी मंसन के बारे में कि क्या बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे मानो, मैं आपके पेरेंट्स के पास जाऊंगा, बोलूँगा कि देखो आपका जो है बेटा को मुझे दे दो, बस ये ले लो 110 रुपया। ऐसे एक बार जगन्नाथपुरी में एक अगर भक्त जो है स्विमिंग कर रहा था, डूबने वाला था, समाओ वहाँ पे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लाइफ गार्ड्स, तो इसने बचाया। तो हमारा डिवोटी बहुत स्मार्ट था, 110 रुपया दिया। बोला यार 110 रुपये दे रहे हो तुम, पागल है क्या, तुम्हारा लाइफ बचा है? बोला कि हमने तो सुना था ये डिस्कवरी और सेल्फ सेशन में कि भाई एक मेरा शरीर का प्राइस कितना है, तो आपने बचाया 110 रुपये है। समझ में आ रहा है? मानो एक आप फैमिली के साथ एक मर्सिडीज बेंज में जा रहे हो, वासी के पास एक्सीडेंट हो गया वासी ब्रिज में, तो आप क्या करोगे? पहले आपका मर्सिडीज बेंज जो कि 60 लाख और सबसे जो हाईएस्ट है जो 5 करोड़ का, उसको पहले गैरेज लेकर जाओगे, या पता चला कि मेरा पिताजी एक्सीडेंट में, उनको पहले हॉस्पिटल लेकर जाओगे? यस, क्यों? क्योंकि आपका पिताजी का शरीर में हालांकि बुढ़े हो गए, लेकिन जो आत्मा का वैल्यू का कोई, हाँ, कीमत हम दे नहीं सकते, इट्स प्राइसलेस, इट्स नॉट ओनली। चलो उनका उम्र अगर और थोड़ा एज ज़्यादा है, 60 पाउंड 120 पाउंड है उनका, अगर 220 रुपीज़ नहीं है, यस और नो? So therefore we are not this body, we are beyond something. This body, we are not just bundle of chemicals, we are beyond something. देखो ये कोई हीरोनी का नाम है, कौन है? श्रीदेवी। ओके, चलो शर्मा मत। ओके, तो मरने से पहले सारे चेतना थे, लेकिन अभी जैसे ही शरीर छोड़ते हैं, कोई चेतना है, कोई वैल्यू रहेगा उस शरीर का, राइट? कितने फिल्में किए, कितने करोड़ों रुपए कमाए, है कि नहीं?
जस्ट इमेजिन। तो भगवद गीता सेज न जायते म्रियते भा कदाचित नायम भूत्वा भा न भूयः भूत्वा भाविता वा न भूय अज नित्य शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर। बोलते भगवद गीता शेष कि आत्मा का जो है कभी ना मृत्यु होता है ना जन्म होता है ना, ना हन्यते, इसे कोई मार नहीं सकता। ओके, तो ये भगवद गीता का सबसे बेसिक नॉलेज है। और नॉलेज ऑफ स्पिरिट सोल, नॉलेज ऑफ दिस आत्मा मेक्स वन फियरलेस। सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एक बार उनको अरेस्ट कर दिया गया मारने के लिए, उनके एनिमीज आ रहे थे। माता जी थोड़ा बच्चा को थोड़ा कंट्रोल करो प्लीज, हैंडल। तो सोक्रेटिस को जब मारने के लिए आए, सोक्रेटिस बोले अरे तुम लोग मुझे मारोगे क्या, मुझे पकड़ के तो देखो। हालांकि सामने खड़े हैं, समझ में आ रहा है। बोल रहे मैं मेरा आत्मा को पकड़ के तो देखो, पूछ सकते हो। आप मारने का क्या बात कर रहे हो? नॉट, यू कैन नॉट इवन कैच मी और टू स्पीक अबाउट किल। हाँ, सो देयरफॉर शरीर, अगर आत्मा में कुछ डिफरेंस देखा जाए, इट्स शरीर जो मैटर है ये जब आत्मा छोड़ के चला जाता है ऐसे ही गिरा रहता है, बट स्पिरिट दैट्स नेवर डाइज, इट हैज कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे ही जब तक आत्मा है बॉडी चेंज होते रहता है, जैसे आत्मा खत्म शरीर से छोड़ के चला जाएगा, डिके होना चालू हो जाता है। फिर जो है कोई चेतना नहीं रहता है, कोई थिंकिंग फीलिंग विलिंग, कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, राइट। तो इट्स टेम्पोररी, शरीर टेम्पोररी है, लेकिन आत्मा जो है ड्राइवर बदल सकती है, गाड़ी आप बदल सकते हो, ड्राइवर जैसा को वैसा रह सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या है, हमारा ये शरीर नहीं है, हम शरीर का कौन है, ड्राइवर है। अगर ये कार अगर अच्छा नहीं लगा, अरे बुढ़ा हो गया यार दिख नहीं रहा है, अच्छे कार ले सकते हैं अगर अच्छा पेमेंट देंगे तो हमारा अच्छे कर्म होगा, विल गेट अ बेटर बॉडी। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं भाषाम से जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति यथा प्राणी। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने एक पुराने कपड़े को फेंक कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही एक जीवात्मा जो है, जैसे ही शरीर जीर्ण कीर्ण हो जाता है, यूज करने के लिए लायक नहीं रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसलिए आत्मा क्यों छोड़ के चला जाता है, कोई काम का नहीं रहा, तो अपने कर्म के हिसाब से उसको दूसरा शरीर मिलता है, राइट। सो वी हैव टू पे द प्राइस। डोंट थिंक कि अभी मुझे काला शरीर क्यों मिला, मैं लेस इंटेलिजेंट क्यों, भाई प्राइस कम दिया था, कम दिए थे, लेकिन अभी अच्छा देंगे। वी हैव ए चॉइस टू इम्प्रूव। तो दुखी होने का क्या बात है, जो हो गया सो हो गया, बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पास अभी बहुत बड़ा होप है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान होने से व्यक्ति जो है, मैं सब बता रहा हूँ बेनिफिट्स, डिप्रेशन से भी बाहर जा सकता है। ओके, देखो ये एक स्टेटमेंट बोले, यू आर नॉट दिस बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। हम जब स्टूडेंट्स कॉलेज सेंटर में रहते थे, यूथ एक कॉलेज में भक्ति करते थे और साथ में रहते थे, बाहर रूम भाड़ा करके, तो वहाँ पे मिरर में लिखा गया था ऐसे, यू आर नॉट व्हाट यू सी इन द मिरर, राइट। आप जो शरीर को ऐसे सजाते हो, भाई आप वो हो नहीं, आप किसको सजा रहे हो, अपना कार को सजाए जा रहे हो, राइट। बेसिकली आप ड्राइवर हो उसका, दिखा है, यस दिख रहा है, ड्राइवर बैठा है, आप वो हो आत्मा। जैसे आप निकल जाओगे, मैं ड्राइवर छोड़ दिया, गाड़ी घुसेगा नहीं एक जगह से। तो देयर इज अ मटेरियल व्यू पॉइंट। ये लोग बोलते हैं हम लोग सब शरीर है, जस्ट केमिकल से बने हुए हैं, और जैसे ही ये शरीर मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या लगता है, खाओ पियो और मजाक करो, आगे कुछ तो है नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इनफैक्ट एक फिलोसोफर थे, उनका नाम क्या है मुझे पता नहीं, वो बोलते हैं ऋणम कृत्वम घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। ऋण करो लेकिन घी का पकवान खाओ। आप सोचो, कम से कम शराब पीने के लिए नहीं बोला, लेकिन बोला कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। अरे जब तक जियो सुख में जियो, है ना।
बोलते आगे का लाइन बोलते हैं कि अरे पता क्या कब मृत्यु आ जाएगा, इसलिए क्या करो, जब तक रहो लेकिन एंजॉय करो लाइफ। उन लोग का फिलोसफी ये होता है। मृत्यु के बाद कौन देखा है? आई थिंक क्रिश्चियनिटी में फिलोसफी अगले लाइफ, दे टेल दैट देयर इज ओनली वन लाइफ। अब पता है क्रिश्चियनिटी का फिलोसफी, दे बोलो गॉड हैज, जीसस हैज गिवन ओनली वन लाइफ। एक बार एक साधु महात्मा हमारा इस्कॉन के एक प्रभु जी फेमस gitadaily.com, आप लोगों के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, उसको अगर समय है जरूर ढूंढिए। gitadaily.com, उसका जो मॉन्क है चैतन्य चरण दास प्रभु जी, एक बार स्टेशन में बैठे थे तो ऐसे क्रिश्चियन जो मिशनरीज होते हैं प्रचार करने लगे, बोले पता है जीसस जो है उद्धार करते हैं। तो ये मॉन्क जो है बड़े बुद्धिमान थे, बोले कि आपका क्रिश्चियनिटी में हमने सुना है भगवान जो है मतलब एक ही लाइफ है, जीसस तो उद्धार करेंगे, जिस व्यक्ति इसका मतलब जीसस को सरेंडर नहीं कर पाया उसका क्या हो जाएगा? एक जीसस को जो सरेंडर किया उसका ही उद्धार होगा, जो जीसस को सरेंडर नहीं किया वो हेल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जीसस को, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग सरेंडर नहीं किया हम तो नरक जाएंगे। उन्होंने पूछा आपका कंट्री में इतने सारे अबॉर्शंस होती हैं, वो तो जीसस के लिए सरेंडर भी करने के लिए नहीं आ पाते हैं। प्रैक्टिकल ध्यान से सुनो, वो क्या पूछे कि आपका जो कंट्रीज में अबॉर्शन तो रेट बहुत हाई है, ये बच्चे अगर सरेंडर नहीं कर पाते जीसस को फिर इनका क्या होगा? तो उन्होंने बोला जीसस ने उन लोग को छूट दे देगा। तो ये मॉन्क बोले व्हाई डोंट यू अबॉर्ट एवरीवन? अगर अबॉर्ट करके एक व्यक्ति का छूट हो जाएगा जीसस और व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा तो सबको ही अबॉर्ट कर दो ना, पेट के अंदर मार दो सबको, सब लोग का मुक्ति हो जाएगा। समझ में आया? तो उनका फिलोसफी में देयर इज नो नेक्स्ट लाइफ, इसलिए खाओ पियो मजाक करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। बहुत खतरनाक फिलोसफी है ये सब नो। लेकिन अगर दूसरा लाइफ है, अभी जो करोगे आगे कुछ पनिशमेंट है, आगे कुछ रिवर्ड्स है, अगर अच्छा करोगे तो, है ना। सो वन पर्सन विल बी कॉन्शियस, वन विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, है कि नहीं? तो इसलिए मेटेरियल व्यू पॉइंट बहुत खतरनाक है कि भाई हम लोग केमिकल हैं, एक बार मर गया तो सब कुछ खत्म, नो। दूसरा है स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, हम लोग केवल शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है, हर किसी में आत्मा है। और एक पंडित व्यक्ति जो है क्या सबको समान दृष्टि से देखता है, पंडिता समदर्शिना, क्योंकि सबके हृदय में आत्मा और परमात्मा भगवान को देखता है कि नहीं? तो बोलते हैं हम लोग हालांकि स्पिरिचुअल हैं, अभी एक शरीर रूपी एक केज में आ गए हैं, पिंजरा में आ गए हैं। अब सोचिए जैसे ये माता जी देख रहे हो, एक गोल्डन पिंजरा था इनके पास, डेली क्या जाती थी उसको सजाती थी, गोल्डन जब पॉलिश करते थे, देखो मेरा सोने के पिंजरा, और कुछ गाना गाती होगी। एक दिन देखी जो अंदर जो पिंजरा के अंदर जो प्यारट थी, जो सारी थी, एक दिन अचानक से मर गई। बोले क्या हो गया? बोले कि मैं तो पिंजरा को ध्यान दिया लेकिन पिंजरे के अंदर जो सारी है उसको ध्यान नहीं दिया। तो हमारा भी हालत कुछ ऐसा ही है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे मॉडर्न सोसाइटी इज केज पॉलिशिंग सोसाइटी। हम लोग अपने शरीर को बहुत ध्यान देते हैं, एसी में रहना, क्या क्या सब कॉस्मेटिक्स लगाना, अच्छे कंफर्ट्स देना, लेकिन आत्मा के बारे में इसलिए बोलते हैं कि वेल ड्रेस्ड लेकिन अंदर से बड़े दुखी, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। कभी कभी आप लोग आजकल ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू स्माइल, हाउ टू टॉक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करना पड़ता है ना, कैरियर बनाना है ना। इसलिए वो जो चैतन्य सर को आर्टिकल लिखते हैं स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, बोलते कि आवर माइंड्स आर फिल्ड विथ एंजाइटीज, हार्ट्स आर फिल्ड विथ एंजाइटी सॉरी फियर्स, एंड आवर आईज आर एट द वर्ज ऑफ टीयर्स, रोने के पूरा करीब हैं। टू फॉरगेट ऑल दीज डू चीयर्स। समझ में जाते हैं, कहीं पार्टी करते हैं, क्या करें, दूसरों को तो बोल नहीं सकते हैं, अपना अंदर का हालत क्या है, कम से कम चीयर्स कर लेते हैं।
यस, तो ऐसे हालत नहीं होना चाहिए। पिंजरा को खाली सजाते रहेंगे, आत्मा को अगर नेग्लेक्ट करेंगे, आत्मा दुखी हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, सुइसाइडल थॉट्स रहेगा। उसको नहीं पता कि भाई अगर हमको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा तो भगवान के संतान है ना। वी हैव ऑल गुड क्वालिटीज, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, है कि नहीं, टू बी सरेंडर्ड, टू बी बेनेवोलेंट, टू बी काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, ये सारे क्वालिटीज को लाने के लिए प्रयास करेंगे। ये सारे छोटे मोटे चीज़ें जो है कुछ नहीं है। देयर आर मेनी ग्रेट पीपल, अब पता है मदर टेरेसा, है ना, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपने लाइफ दे दिया। उनको पूछा गया कि ऐसे क्या मिलता है आपको, तो मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि जब मैं भगवान का नाम लेते हैं हम, बोले कि मैं जब अपने रोजरी बीट्स में जब करता हूँ, मदर टेरेसा बोली, तो मुझे हृदय में काइंडनेस आता है कि सारे जीवात्माओं को क्या करो, सेवा करो। एग्जैक्टली, है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं खाली शरीर को ध्यान मत दो, साथ ही साथ आत्मा को ध्यान करो। हम ये नहीं बोलने जा रहे ये सब शरीर वरीर सब क्या है, एंजॉय करो, माया में हो आप, आ जाओ, हरे कृष्णा भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा। हम ये नहीं बोलते, बोलते दोनों करो एंड हैव ए बैलेंस। जैसे रेलवे ट्रैक है, आत्मा का भी कार्य करो, भक्ति ऊपर का कार्य, और जो है दूसरा आप अपने सोशल ड्यूटी, समाज में हो, है ना, अलग अलग स्थिति में हो तो अपने दोनों कार्य कीजिए। So here we understood that we are not this body, we are spirit soul. So now we have scientific proofs. Yes, पहला कॉमन सेंस हमने बोल चुके थे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ये कोई मर जाता है हम क्या बोलते हैं, he has, है कि नहीं, आप लोग हो कि नहीं, ये सर नो। आप लोग जब अगर कुछ मुझे क्वेश्चन पूछूंगा यस नो में, आप हरी बोल बोलोगे, ठीक है, यस सर नो, यस। तो कॉमन सेंस, कोई अगर गुजर जाता है हम बोलते हैं ही हैज पास्ड अवे। द पॉइंट इज हु हैज पास्ड अवे, इट्स कॉमन सेंस। अभी सेकंड उदाहरण देखो, ये कॉन्शियसनेस, ये कैमरा क्या बोल रहा है, आई सी रेड लाइट, है ना, दिस कैमरा इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग समथिंग, बट द काइंड ऑफ व्हेन आई स्पीक यू हैव सम इमोशंस, है ना, कुछ सुन रहे हो, चेतना में बैठे हो, कभी हंसते हो, कभी इमोशनल हो जाते हो। ये कैमरा में कुछ होता है वैसे, कुछ नहीं होता है ना। देयरफॉर लिविंग एंटिटीज दे हैव इमोशंस, हैप्पी ओल्ड मेमोरीज, अरे वही जगह को देख के उनको कुछ मेमोरीज याद आ रहा है। तो आत्मा जिसमें लाइफ है, दे कैन एक्सपीरियंस सम इमोशंस, है ना। जैसे ही ये शरीर आत्मा जो है, जैसे सन एक जगह पे बैठ के पूरा दुनिया में आलोकित करती हैं, सनलाइट है, ये सब देखकर आप क्या समझ सकते हो, देयर इज ए सन, है ना, सन प्लैनेट। एग्जैक्टली ये आत्मा जब शरीर में रहता है उसका रिजल्ट क्या है, चेतना है। जैसे ही व्यक्ति मर जाता है उसका पोस्टमार्टम करो, काटो, मारो, जलाओ, कुछ फीलिंग होता है। इसलिए बोलते हैं कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल। एक व्यक्ति में चेतना है, इसका अर्थ क्या है, उसमें आत्मा जरूर है। ओके, इसलिए ये मत सोचो ये एंट्स जो हैं या एलिफेंट है, कोई भी जीवात्मा है, छोटे से छोटे कीड़ा क्यों नहीं, उसमें भी आत्मा है जब वो मूव हो रहा है। ऐसा नहीं हमारे में आत्मा है, पशु पक्षी में नहीं है, ऐसा नहीं है। सब में जो भी चीज़ें मूव हो रहा है ना, सो दे हैव लाइफ। यस, सो वन वाज कॉन्शियसनेस, पहला क्या था, कॉमन सेंस। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, कितने लोग ये सुने हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ वो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कई एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस है, कभी कभी डॉक्टर्स जो है एक व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं एनेस्थेसिया देकर, फिर भी वो व्यक्ति जो है ऑपरेशन के बाद सब डिटेल्स बोलता है, डॉक्टर आप लोग ये बात कर रहे थे, आपने ऑपरेशन किया, ऐसे काटा, इसको ऐसे सिलाई किया, ये ऐसे किया। डॉक्टर से आश्चर्य होने लगे, कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट इज अबाउट टू डाई सम हाउ, है ना, उसको कुछ एक्सपीरियंस होता है, या अगर वो लाइफ आ जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि इवन इन हेल्दी कंडीशन ऑलमोस्ट 11 to 14% पीपल इन अमेरिका
है ना, द पॉपुलेशन हैड दिस एक्सपीरियंस। और ऐसे भी कुछ स्टोरीज हैं, आप लोग अगर सर्च करोगे इसके ऊपर कई बुक्स हैं। एक व्यक्ति ऐसे था कि मतलब आप यहाँ पर है, वो घर में क्या है, कौन सा कलर का कौन सा चीज़ें हैं, हर चीज़ वो बता सकता है। ओके, सो यू हैव असाइनमेंट, यू वांट टू नो मोर, यू कैन इंक्वायर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। यहाँ पे डॉक्टर माइकल सैप्सन, इनका जो है कुछ रिसर्च है, आप लोग जाकर देखो बाद में। डॉक्टर बिगलो का एक रिसर्च है ऑन इटर्नल सोल। और एक प्रूफ है पुनर्जन्म। कितने लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? यस, आप सब लोग विश्वास करते हो। यस, तो ये पुनर्जन्म जो है ना, पास्ट लाइफ मेमोरीज, कई बच्चे जो है अपने लाइफ के बारे में शेयर किए हैं। यहाँ पे हमने आगे जाकर 2 स्टोरी डाला है यहाँ पर, वो चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा मैं। तो पूर्व जो है अपने पूर्व जन्म के बारे में कोई बोल रहा है। ये जो साइंटिस्ट है प्रोफेसर एन स्टीवेंसन, हाँ, ये साइकेट्री डिपार्टमेंट के हैं। तो उन्होंने करीब 3000 ऐसे पुनर्जन्म के केसेस में रिसर्च किया है स्पॉन्टेनियस, और ये प्रैक्टिकल है, उनके ऊपर कई बुक्स भी लिखे हैं। ठीक है, इवन बोला जाता है कि अगर फोबियास मतलब पूर्व जन्म में कोई पानी से भय से डूब के मर गया हो तो उसको अभी पानी देख से ही डर लगता है। कुछ लोग को तो पानी देखने के लिए देखने से जंप करना चाहते हैं, भाई स्विमिंग करूँगा, लेकिन कुछ लोग पानी को देखते ही डरते हैं, उनको बहुत डर लगता है, ऐसे छोटा मोटा डर नहीं है ना। ऐसे भी लोग हैं, फोबिया मतलब एक चीज़ से बहुत ही डर रहना। जैसे अब ये व्यक्ति स्विमिंग के बारे में बोला यार, किसी को कोई है ना ऐसे ही कोई है ना स्टैब करके मार दिया है, तो ऐसे जो नाइफ वगैरह से बहुत डरते हैं। ये देख रहे हो, जुड़वा बच्चों में भी आप देखोगे उनका व्यवहार में कुछ फिर भी थोड़ा अलग रहता है। हालांकि देखने के लिए ट्विंस में समान लगते हैं, लेकिन भी दिखा करके तो उनका व्यवहार लेकिन क्या रहता है, बिल्कुल अलग रहता है, या थोड़ा बहुत तो अलग दिखने को मिलता है कि नहीं? क्यों? ऐसे तो एक जाइगोट जो है माँ के गर्भ में जो सेपरेट होकर स्प्लिट होकर 2 बनते हैं, लेकिन उसमें 2 अलग जीवात्माएं रहते हैं। हर एक आत्मा के क्योंकि अलग अलग वर्क जो कर्म का जो बैकअप है, उसी के कारण जो एक दूसरे, हालांकि ट्विंस हैं लेकिन उनका जो है आचरण में थोड़ा बदलाव दिखता है। ये कई सारे प्रूफ्स हैं। ये एक छोटा बच्चा, ये पिछले जन्म में कुछ पायलट थे, ये वीडियो जो आप लोग को शेयर करेंगे, आई थिंक विल नॉट हैव टाइम टू शो। ये सारे चीज़ एक्सप्लेन करने लगे अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स तो आश्चर्य हो रहे थे, छोटा बच्चा इसको जो है एयरप्लेन के बारे में इतने डिटेल्स नॉलेज कैसे है। ओके, तो वो बिल्कुल दिखा रहा था कि ये वार में था, ये हुआ वो हुआ। तो आई नॉट शो दिस, यू कैन गो अहेड। एंड सिमिलरली देयर इज अ स्टोरी ऑफ शुक्ला गुप्ता, स्मॉल चाइल्ड। वो जो है बाद में ये छोटी बच्ची जो है पिछले जन्म में किसी के बहू थी, चक्रवर्ती फैमिली के। हाँ, ये शायद बंगाल में तो वो स्टोरी आया था कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में। बिल्कुल जाती हैं, बोलते पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे वहाँ लेकर चलो। वहाँ पर जैसे ही जाती हैं सारे रूट ये बच्चे ही दिखाती है, सारे रूट। और यहाँ तक कि जिस घर में वो थे, जिस वाल से मेन एंट्री था वो भी बंद हो गया था, तो दूसरे रूट से लेकर गई। जैसे ही उनका ससुर को देखती हैं, उनको प्रणाम करती हैं, इनको देखते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड को देखते हैं तो शाय फील करती है। छोटी बच्ची थी, कुछ 5 साल उम्र की। इतना डिटेल्स है, और मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो ऐसे पुनर्जन्म के बारे में कई सारे प्रूफ्स है, इवन कई वैज्ञानिक भी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, सोक्रेटिस के बारे में बोला। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं, मैं अपने आप को ये विश्वास करता हूँ कि दुनिया में मैं हर समय एग्जिस्ट करता हूँ किसी न किसी रूप में, है ना। बड़े लोग को विश्वास करते हैं ना, तो ऐसे कोई साइंटिस्ट बोलते हैं अरे ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं? तो एग्जैक्टली ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, कई फिलोसोफर्स हैं, मानते हैं। तो लेट अस बिलीव
सो यू हैव अंडरगॉन 2 स्टेप्स साइंटिफिक प्रूफ। अच्छा चलो ये जाने से पहले मैं आप लोग पूछ लेता हूँ फिर से रिकैप। क्या क्या था प्रूफ्स में, हमने क्या क्या दिखाया? पहला वाला कॉमन सेंस है कि नहीं, हु हैज, है ना, ये चले गए बोल रहे हैं ना हम लोग, ही हैज पास्ड अवे, ये चले गए, तो कौन चला गया प्रश्न है। दूसरा क्या था? कॉन्शियसनेस, जीवात्मा में इमोशंस हैं, एक्सपीरियंस, कुछ फीलिंग आता है, दूसरे में नहीं है। तीसरा क्या था? नियर डेथ एक्सपीरियंस, शरीर से बाहर जाकर भी एक कभी कभी किसी मतलब टेस्ट होता है तो मेडिकल टेस्ट वगैरह में आकर डिटेल्स बोले हैं। और एक रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। यस, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार अभी 6 चेंजेस। सेम एग्जांपल, कैमरा, जज, है ना, यहाँ पे कुछ है ना, कैमरा डज नॉट गो एनी एक्सपीरियंस इमोशंस व्हेयरएज जजेस व्हाइल जजिंग आल्सो हैज इमोशंस। तो एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को पूछते हैं, स्वामी जी आई थिंक ये शरीर जो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, लाइक एनी अदर मशीन, है कि नहीं, वी शुड नॉट बदर अबाउट सम सोल एम्पावरिंग द बॉडी, पावरिंग द बॉडी। ये शरीर एक मशीन जैसे है, जब क्रैश होता है कोई मशीन टूट जाता है, वैसे ही है। इसे आत्मा है नहीं, इतना क्यों सोचना है? अच्छा क्वेश्चन है ना। कई लोग ऐसे लॉजिक दे सकते हैं ना, जैसे मैं बोला एक ही लाइफ है, क्या इतना क्यों सोच रहे हो आत्मा के बारे में, खाओ पियो एंजॉय करो। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल। बोले कि डज योर कार और योर कंप्यूटर ग्रो? आपका कार या कंप्यूटर ग्रो होता है, बढ़ता है? या आपका कार और एक दूसरा मेल कार फीमेल कार आ गए और तीसरा बेबी कार आ गया, ऐसा कुछ है? अरे नहीं ना। बट बोले कि प्रभुपाद देन सेड, बट ह्यूमन बीइंग्स और जीवात्मा लिविंग एंटिटीज, मेल फीमेल कम दे मल्टीप्लाई। देखो भगवान का क्रिएशन देखो, है ना, इट डज नॉट हैव टू अगेन इंटरफियर, राइट। सो बोले दे ग्रो, सो लिविंग एंटिटीज अंडरगो चेंजेस, दे मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। ये टेबल को मैं ऐसे रखूंगा, अचानक से देखो बेबी टेबल आ गया, खरीदना नहीं पड़ता ना, राइट, कितना अच्छा होता। यस, तो इसलिए मेजर डिफरेंस है शरीर और आत्मा में कि एक जीवात्मा जो है कुछ चेंजेस जाता है, वो 6 चेंजेस हम आगे देखेंगे। और मेल फीमेल लिविंग एंटिटी मल्टीप्लाई, कम टुगेदर एंड मल्टीप्लाई एंड गिव ए बेबी चाइल्ड, राइट। Similarly, living body has consciousness, other is dead matter, a robot does not have consciousness, okay, जो कि हमारा कांस्टेंट थीम है। मेजर डिफरेंस है, एक आत्मा 6 प्रकार के चेंजेस में जाता है। आत्मा कुछ इमोशंस फील करती है कि नहीं, आत्मा जो है, जीवात्मा जो है मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन डेड मैटर नहीं। यस, दुनिया में जो भी आता है, जन्म होता है, पहले आत्मा एक शरीर लेता है, फिर क्या होता है, ग्रोथ होता है ना, जब छोटा बच्चा का ग्रोथ हो गया, एंजॉय कर रहा है। फिर मेंटेनेंस, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर बाई प्रोडक्ट्स बच्चे आते हैं, परेशान करते हैं, फिर ड्विंडलिंग एंड देन डेथ, धीरे धीरे हमको बुढ़ापा आ जाता है और फिर खत्म, फिर से साइकिल चालू होता है। ये सर नो, तो ये 6 चेंजेस। अब लोग क्विज होगा, कितने लोग ग्रुप में हैं, गीता लाइव ग्रुप में? जो लोग गीता लाइव ग्रुप में नहीं हो, लास्ट में रुकिए इधर, और यहाँ पर एक प्रभु जी कौन खड़े रहेंगे जो ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पे आशुतोष प्रभु पीछे हैं, आशुतोष प्रभु देखिए पीछे, देख लीजिए, वो लास्ट में आप लोग मोबाइल में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ऐड करिए, आप लोग को डिटेल्स जाएगा, सेशन का रिकॉर्डिंग, ये पीपीटीज, और डेली एक एक श्लोक का मीनिंग के साथ वो सब भेजा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो ये 6 चेंजेस, बर्थ, जन्म हुआ, ग्रोथ, देन मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स,
फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, dwindle होने लगता है कि नहीं। हमारे शरीर जो है अभी क्या बोलते हैं, रिपन ग्रेप्स जैसे बाद में जाकर सूखा किशमिश बन जाता है, फिर धीरे धीरे खत्म। ओके, तो इस प्रकार 6 चेंजेस में एक व्यक्ति गुजरता है। और हमारा शरीर जो है, एक नारियल देखो, नारियल में जो असली चीज किसके अंदर है, सबसे अंदर है ना, ऊपर में क्या है, ग्रीनिश, राइट, वो जो क्या बोलते हैं उसको, छिलका, जो नारियल का जो ऊपर का जो है ग्रीन वाला पोर्शन है, उसके अंदर एक हार्ड सेल है, उसके अंदर असली नारियल है, राइट। तो ऐसे हमारा एग्जिस्टेंस भी 3 डायमेंशनल है। एक कि बाहर से जो शरीर दिख रहा है ये हमारा शरीर है, इसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। क्या है? स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी। ये 5 चीज़ों से बना हुआ है, पंच महाभूत बोलते हैं। हम सब भूतों से बना हुआ है, इसलिए जीवात्मा को जीव भूत बोल के बोला गया है। आप सब लोग एक एक क्या है, चलो हम सब लोग एक एक भूत है। संस्कृत शब्द है भूत, मतलब भी आत्मा, जीवात्मा। तो हमारा शरीर ये पंच महाभूत, मतलब ये जो मेटेरियल एलिमेंट्स हैं, महाभूत मतलब ग्रेट एलिमेंट्स जो भगवान ने बनाया है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। समझ में आया है ना? भूमि मतलब अर्थ, अपो मतलब पानी, देन भूमि अपो नल मतलब जो है फायर, देन वायु एयर, ईथर मतलब खम ईथर, अर्थ वाटर फायर एंड ईथर। ये 5 वस्तु से बना है स्थूल शरीर। फिर इसके अंदर जो है एक हार्ड सेल है, उसको बोलते सूक्ष्म शरीर। अब उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन एक बार उसमें पहुंचने के लिए, है ना, उसको बोलते माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। समझ में आ रहा है? सूक्ष्म शरीर जिसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा है, आपका कोई मन है कि नहीं? मन आज ठीक नहीं है बोलते हैं, बुद्धि काम नहीं कर रहा है। मैथ्स टीचर स्पेशली बोलता है तुम्हारा दिमाग है कि नहीं, है कि नहीं राइट। तो माइंड है, इंटेलिजेंस, और एक ईगो है, बहुत अहंकार है, जिसके कारण हम दूसरों को मानने के लिए तैयार नहीं, ये तक नहीं मानते कि भाई हम आत्मा हैं। इसको बोलते फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो मतलब हम आत्मा है, हम भगवान का संतान है। तो एक फॉल्स ईगो है, ये हमें दुनिया में रखता है। क्या है? ये शरीर है, आत्मा को छोड़ दो। शरीर कितने प्रकार का है? एक ग्रॉस स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। सूक्ष्म शरीर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। उसके अंदर आत्मा, सॉरी, है ना, आत्मा जो है सबसे एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ एसेंस, बोलते सत चित आनंद। सत मतलब ये कभी मरता नहीं, चित मतलब बड़ा बुद्धिमान है, हालांकि अभी अज्ञान में अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। तीसरा है आनंद में, इसका स्वभाव है आनंद में रहने के लिए। इसलिए हम सब अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, किसके लिए? सब इटरनली जीने के लिए। कोई मरना नहीं चाहता और कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहता, बुद्धिमान बनना चाहता है, राइट। चित और आनंद में सब कुछ दुनिया में अगर चल रहा है, किसके लिए? खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सच्चिदानंद। तो ये आत्मा का स्वरूप है। लेकिन जैसे ये दोनों जो लेयर जब खत्म हो जाएगा, या वो इग्नोरेंस का लेयर जब प्यूरिफाई हो जाएगा, तब जाकर उसका अनुभव ज़्यादा होगा, जो कि आगे हम धीरे धीरे, और जो जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा, आत्मा के कार्य में ज़्यादा लगे रहेगा, भगवान का सेवा करेगा, उसको आत्मा का अनुभूति, ये आनंद दिखेगा, झलकेगा उसके, है ना। यस, हो गया ऑलमोस्ट। अभी मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो आप लोगों को अभी जो 3 शरीर हमने बताया, अभी सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा देखते हैं। ऐसे बोला जाता है ये शरीर जो है, अब देख रहे हो 5 इंद्रियां, उसको कनेक्शन किसके साथ है? अब अगर आंख बंद कर लो, अभी सब लोग आंख बंद कर लीजिए। अगर आप आंख बंद कर लेंगे, आप अगर सोचेंगे जो है माय फेवरेट स्वीट इज, आप अपना फेवरेट स्वीट सोच लीजिए। जैसे ही सोचोगे, तुरंत आपका जीवा में लाल भी आ सकता है, सलाइवे भी आ सकता है,
क्योंकि माइंड को एक जाता है कि अरे मेरा फेवरेट स्वीट था, है कि नहीं, राइट। अगर आपको रास्ते में वो दिख जाए तो क्या करोगे, लेकर खाने के लिए देखोगे, लेकिन उससे पहले बुद्धि को पूछोगे पॉकेट में। हाँ, अब देख रहे फोटो में, जैसे ही जीवा को कुछ अच्छा लगा, पहले तो माइंड का, क्योंकि कुछ स्टोर प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि भाई ये मेरा फेवरेट स्वीट है, पहले खाया था, मज़ा आया था, और अभी मैं खाना चाहता हूँ, तो फिर माइंड से किधर जाएगा इनपुट, बुद्धि को जाएगा। बुद्धि बोलेगा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अभी जाओगे तो इसलिए आज के लिए भूल जाओ, है कि नहीं। फिर आप बोलोगे चलो अच्छा बात है, आज पैसा नहीं है, तो अच्छा बुद्धिमान है करोगे। नहीं तो अगर बदमाश है क्या बोलेगा, चोरी करके खा ले, माइंड क्या बोलेगा, चोरी करके खा ले। अगर बुद्धि दुर्बल है, माइंड क्या बोलेगा, चोरी करके खा ले। इंदिरा जाएगा, चोरी करेगा, पकड़ा गया, मार खाएगा, पकड़ा नहीं गया, एक उसका कर्मा में स्टोर हो गया, आगे जाकर उसको चोरी करने की आदत बढ़ गया, तो आगे कहीं और चोरी करते समय पकड़ा जाएगा, बहुत पिटाई खाएगा, उस समय जेल में जाएगा। ये एक आगे का लॉ है, लेकिन ये ऐसे काम करता है। ये शरीर जो है एक रथ के समान है। देखो ये हमारी लाइफ के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं है। सुन लो ध्यान से, शरीर एक, मैं बोला था ना, इस शरीर में हम लोग अर्जुन जैसे बैठे हैं। ये 5 इंद्रियां, हॉर्सेस जो दिख रहा है ना, 5 इंद्रियां, आंख स्पेशली ज्ञानेंद्रिया, जिसके थ्रू हम ज्ञान लेते हैं। आंख चाहता है ये सुंदर रूप है, ये बुरा रूप है, भेदभाव करता है। कान भी बोलता है ये मीठा म्यूजिक है, मेरे लिए फिट है। जीवा बोलते हैं पिज्जा है, भले रात 1 बजे क्यों ना हो, खा लो, राइट। तो इसको, ये सारे इंद्रियां जो है मांगता रहता है ना, डिमांड्स करती रहती हैं, दिल मांगे मोर, है ना, मांगता रहता है और सेटिस्फाइड कभी नहीं होता है ना। और माइंड जो क्या है, माइंड एक स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, नए नए थॉट्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, मुझे कुछ करना है, मुझे ये प्राप्ति करना है। तो माइंड जो एक हार्ड डिस्क जैसा है, जिसमें बहुत सारे स्टोर हाउस है ना। और ये इंद्रियों को बहुत अच्छा कनेक्शन है, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इंद्रियां जो है, आप देखो इंद्रियों का माइंड के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि ये मास्टर है। इंद्रियों के जो मेन जो है नेक्स्ट, अगर माइंड को सिक्स्थ सेंस बोला जाता है, और उसका जो है मेन लीडर है। इसलिए सारे इंद्रियों को किसके साथ कनेक्शन है, माइंड। माइंड कंट्रोल्ड है ना, तो धीरे धीरे बोलेगा चलो चुप बैठो। लेकिन माइंड अनकंट्रोल्ड है, चारों तरफ मानो ये रथ चारों तरफ घोड़े खींचे आपको, क्या होगा, रहेगा वो रथ सही जगह पे रहेगा, है ना। कहाँ कहाँ गिरेगा पता नहीं, बेचारा आत्मा जो बैठा है व्यक्ति, पैसेंजर, है कि नहीं। तो ऐसे जो माइंड इस सारे इंद्रियों से कनेक्टेड है, जब माइंड अनकंट्रोल्ड है, हम लोग बहुत गलत गलत कार्य कर सकते हैं। अभी देखो आंखों का भी कनेक्शन माइंड से है, आपका जीवा का भी कनेक्शन माइंड से, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में, तो माइंड एज ए वाइटल रोल। आप सपोज मैं किसी की तरफ देख रहा हूँ, कुछ समय के बाद अगर माइंड अगर उस व्यक्ति में नहीं है, व्यक्ति बोले अरे कहाँ खो गया, जो सामने खड़ा है लेकिन वो कोई और के बारे में सोच रहा है, कुछ और के बारे में टेंशन में है, सोच रहा है। हम आंखों में वास्तविक नहीं देखते हैं, हम ये जो माइंड जो है, माइंड के थ्रू देख के, आंख एक माध्यम है, इसलिए बोलते हैं आंख जो है आंख है, लेकिन माइंड का भी एक आंख है, और उसके बाद आत्मा का भी एक आंख है। देखो इतना सटल है, लेकिन अभी इतना समझो, आप आंख बंद करके भी वो व्यक्ति को देख सकते हो, क्योंकि माइंड में क्या कर लिया, वो स्टोर कर लिया। आप अपना आंख बंद करेंगे, मम्मी को देख नहीं पाएंगे, यस और नो, यस। तो माई होल आइडिया इज माइंड का साथ इंद्रियों का कनेक्शन है, और उसके ऊपर जो है कौन है, उससे ऊपर जो है बुद्धि। बुद्धि को बोला गया कि सारथी है। मानो बुद्धि दुर्बल है तो क्या करेगा, ये सारे रस्सी जो है खींच के घोड़े सब दौड़ेंगे, ये सर नो। तो बुद्धि अगर स्ट्रांग है, माइंड के थ्रू और सबको कंट्रोल किया, तो क्या होगा, इंद्रियां भी कंट्रोल रहेगा, है कि नहीं। लेकिन बुद्धि दुर्बल है, बुद्धि कभी ज्ञान नहीं लिया, शास्त्र वास्त्र पढ़ा नहीं, किसी गुरुजन से सुना नहीं, क्या बोलेगा, अरे जो करना है करो, चलेगा, है ना।
कुछ भी करो, कौन देखा है आगे का भविष्य। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना। कई लोग बोलते हैं आई एम कूल फायर आग मुख में डाल के, लड़कियां भी आजकल करती है, मैं सुना। काफ़ी आश्चर्य की बात है और सच बात भी है। तो किसी ने बोला यू आर नॉट कूल, यू आर ए फूल। आग मुंह में डाला, बोल रहा है आई एम कूल। हाँ, पिता माता ने यही सिखाया। तो बुद्धि जो है स्ट्रांग करने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे सत्संग करते हैं, और मन को शांति करने के लिए क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए मनस्त्रायति इति मंत्र, मंत्र जप करते हैं, और इंद्रियों को शुद्धि करने के लिए कुछ सेवा करते हैं। आंखों के द्वारा भगवान के ऐसे कई सारे दर्शन करते हैं, भगवान के रूप दर्शन करते हैं। कानों के द्वारा भगवान का कथा सुनते हैं। जीवा के द्वारा प्रसाद खाते हैं। 2:15 बजे हैं, ठीक है। तो ऐसे हर एक, और आत्मा जो है बेचारा हेल्पलेस, ये तीनों के ऊपर है। तो हमें ये 3 एक्टिविटी अगर सही तरीके से करेंगे, आत्मा भी खुश रहेगा। नहीं तो इंद्रियां इधर उधर भाग रहा है, मन भाग रहा है, बुद्धि दुर्बल है, क्या हालत होगा बेचारा आत्मा का। इसलिए हम लोग दुखी है। हाँ, तो ये मैकेनिज्म माइंड समझना बहुत जरूरी है। भगवद गीता 6th अध्याय का 6 श्लोक में बोलते हैं भगवान, बंधुर आत्मात्मस्तस्य। ये आत्मा मन जो है एक व्यक्ति के लिए बंधु है जब तक वो कंट्रोल्ड है, लेकिन यही शत्रु है जब वो अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल मतलब फ्रेंड है, अनकंट्रोल मतलब एनिमी है। जैसे एक व्यक्ति के पास एक नाइफ दिया जाए, अच्छा है कि बुरा है? सेम नाइफ डॉक्टर के पास है, क्योर कर सकता है। चोर के पास है, मार सकता है। इसलिए बोलते हैं मन में जो डालोगे वही बाहर निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन, याद रख लो, गीगो, गुड इन गार्बेज इन। तो हमें अपना स्क्रिप्ट में हम क्या डाल रहे हैं हमें देखना है। किस प्रकार के पुस्तक हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मन के बारे में। जो डालेंगे वही निकलेगा ना। किस प्रकार के मूवी देखते हैं, किस प्रकार के गाने सुनते हैं, किस प्रकार के मित्रों हम बनाते हैं, उनसे भी स्क्रिप्ट आ जाता है अपने लाइफ में। तो इसलिए मन को अपने काबू में रखना है। ये सब स्क्रिप्ट हमारा बदलना पड़ेगा। शास्त्र पढ़िए, है ना, बुरे संगत छोड़िए, सही चीज़ों को देखिए, सही चीज़ें सुनिए। देखो ये माइंड फील स्कूल, चलो मैं आगे का जवाब दे दिया हूँ आप लोगों को। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल हमारा एंड पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस। आप माता जी ग्रुप में हो? यू आर एडेड? यस, थैंक यू। अब रह सकते हैं या लास्ट में प्रसाद लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यस यस, वो रहना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो, देखो इंटरेस्टेड है। यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस, चलो ये हमारा खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, और 2 मिनट। मतलब भाईचारा के भाव। आप मानो, है ना, एक स्टोरी है। एक गाड़ी में मतलब चढ़ते समय बस में 2 व्यक्ति चल रहे थे, यंग लड़का और एक वृद्ध व्यक्ति। अभी दोनों में से किसी एक को ही जाना था। तो पहले दोनों लड़ रहे थे, लेकिन तुरंत उसको पता चला कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है हमारा पिताजी का कोई रिलेटिव है। तभी सेकंड फेज में क्या लड़ाई हो रहा है, आप पहले जाइए। पहले क्या लड़ाई हो रहा था, मैं पहले जाऊंगा। बाद में क्या लड़ाई हो रहा है, आप पहले जाइए। क्यों? इसमें कुछ नॉलेज आ गया। क्या नॉलेज आ गया? ये मेरा पिताजी के मित्र हैं। तो वैसे ही आत्मा, जब हम आत्मा का ज्ञान आ जाए, आत्मा सब कौन है, समान है। ये सब किसके बच्चे हैं, भगवान के संतान है। तो भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम व क्रिश्चियन इस्लाम, वाइट ब्लैक रिच पुअर, ये सब कहाँ का है, मुझे बताइए। राइट, यस। सो व्हाट डिवाइड्स अस इज बिकॉज ऑफ शारीरिक चेतना में जब तक है ये लड़ाई चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। कितना भी पॉलिटिशियन आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे, अगर समाज में यूनियन या यूनाइटेड नेशंस या यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस लाना है, क्या करो, भगवत गीता पढ़ो, आत्मा के ज्ञान लाओ। ये कोई भी अदर मेथड से कभी नहीं होने वाला है। हिंदू भड़काओगा अपने हिंदू भाइयों को, इस्लाम भी अपने भड़काएगा उनको,
है ना, ये काफिर है, ये है, वो है, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मार पीटो। और वो लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वोट्स लेंगे और खाते रहेंगे, लेते लेते लेता या नेता बोलते हैं कि नहीं, राइट। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस तब तक नहीं आएगा जब तक हम स्पिरिचुअलिटी में एक कॉमन गोल के साथ नहीं आए कि हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमारा सब कुछ है। देखो ये सारे दूसरे कंट्री के लोग हैं, ब्लैक व्हाइट में क्या फर्क है, गरीब अमीर ये सब क्या है। यस, यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस है। दूसरा है राइजिंग एबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं तो काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इतना रिच घर में नहीं हूँ, ये सब तब तक है जब तक एक व्यक्ति शारीरिक चेतना में है। शिला प्रभुपाद अमेरिका में एक बार प्रवचन दे रहे थे, अमेरिका या एक जगह पे, स्टोरी शिला प्रभुपाद लीलामृत में आता है। तो अंत में प्रभुपाद ये बोल रहे थे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अंत में प्रवचन के अंत में एक मोटी लेडी थी, ठीक है, माता जी क्लास के एंड में इतना खुश हो रही थी, नाच रही थी प्रैक्टिकली। सब लोग बोले भाई इतना खुश क्यों है, बोले कि मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, सब लोग मुझे मोटी मोटी बुलाते थे, आज मुझे पता चला मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। समझ में आया। तो सोचो आत्मा जो है, ये शरीर, जो आत्मा का ज्ञान जो व्यक्ति को कितना खुश कर सकता है। अगर कोई अगली है, थोड़ा देखने में सुंदर नहीं है, एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम वो बोलते थे कि रियल हैंडसम मीन्स क्या है, मतलब कि असली हैंडसम जो है, इसका अर्थ है एक्सटेंड योर हैंड टू सम, है ना, अपने जो है हाथ, जो आत्मा का जो कई क्वालिटीज है कि करुणा करना, दया करना। तो रियल हैंडसम इज एक्सटेंड योर हैंड टू सम। फिर आगे का स्टेटमेंट बोलते हैं रियल ब्यूटी इज नॉट ब्यूटी ऑफ दिस बॉडी, ब्यूटी, रियल ब्यूटी इज दिस बॉडी ऑफ, सॉरी, ब्यूटी ऑफ द सोल और द हार्ट, है ना। तो असली सुंदरता जो है, रियल ब्यूटी जो हार्ट का है, आत्मा का, आत्मा से अच्छे गुण आते हैं, है कि नहीं। तो इन्फीरियर कभी नहीं समझना। अभी अगर कुछ कमी है, हमें ये समझना है कि मेरा कुछ बुरा कर्म हो सकता है, लेकिन अभी तो एक मौका है ना मुझे खुद को बदलने के लिए। तो बीमारी है, इसका अर्थ है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता या मेडिसिन नहीं ले सकता। यू हैव ए चॉइस टू टेक मेडिसिन एंड इम्प्रूव। तो हमारे में कुछ कमियां हो सकता है, लेकिन हम आत्मा है, so we can improve by taking to the spiritual path, so we can come above inferiority complex. Similarly positive outlook, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, लाइफ इज फ्रस्ट्रेटिंग, नो वन इज कोऑपरेटिव, ये सोचने के बदले क्या करो, आप खुद कोऑपरेट करना चालू कर दो, आप कुछ फ्रेंडशिप कर लो, है ना। तो आप सोल के अच्छे अच्छे गुण है ना, सब लोग ऐसे हैं तो मुझे भी थोड़ी ऐसे होना है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव आउटलुक है। ऑफ कोर्स राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये बोल रहा है कि मेरा बहुत धन जो है, मैं कई US डॉलर्स जो है, बोल रहा है 100 मिलियंस डॉलर्स जो है, बोल रहा है कि मैं स्विस बैंक अकाउंट में डाला हूँ, इसको कोई भी मेरा ले नहीं सकता, मैं भी एंजॉय करूँगा। इसके बदले जो ये बोल रहा है, लेट मी प्रीच सम पीपल हेल्प, है ना, कुछ अमीर लोगों को क्या करो, प्रचार कर लो, वो अपना धन भी थोड़ा बहुत देंगे, कहीं गरीबी जा सकता है ना, गायों की सेवा हो सकता है, कई प्रकार का आध्यात्मिक कार्य हो सकता है। तो अपने धन का जो है भी राइट यूज कर सकते हैं, अगर समझे सब भगवान के संतान हैं, कहीं ना कहीं किसी को मदद करें या टेम्पल्स खोलें। ये टेम्पल जो है कोई छोटा चीज़ नहीं होता है, कई लोगों का एंजाइटी स्ट्रेस निकालता है एवरी डे। कई लोग आकर ये टेम्पल के कई माइल्स रेडियस में कोई भी आए शाम को या सुबह प्रसाद प्राप्त करता है, उसको मेडिटेशन फील होता है, शांति महसूस होता है कि नहीं, अच्छे संगत मिल जाता है, लाइफ के बारे में एक गोल पता चलता है। तो ये आत्मा का ज्ञान का इतने सारे बेनिफिट्स है। हाँ, सो देयरफॉर इस सेशन में जो हम लोग देख रहे हैं, देखो सेम नॉलेज ऑफ सोल बट इन एसेंस वी अंडरस्टूड टुडे। हम लोग क्या देखे पहले, वी आर नॉट जस्ट 100 रुपीज केमिकल बंडल, बट वी आर बियॉन्ड दैट, लेकिन वी हैव सम फीलिंग्स, इमोशंस, है कि नहीं। फिर किस प्रकार जो है आत्मा का प्रूफ हमने देखा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, टू समराइज। सो दिस कॉन्शियसनेस, है ना, कॉमन सेंस। फिर आगे 6 प्रकार का चेंजेस है एक लिविंग एंटिटी को, क्या क्या है, हाँ, बर्थ, ग्रोथ,
मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स, देन ड्विंडलिंग एंड डेथ। फिर माइंड के बारे में हमने देखा, शरीर का तीन, हमारा एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशनल है। क्या क्या है? पहले ग्रॉस बॉडी किस में बना हुआ है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। फिर सूक्ष्म सटल बॉडी किस में बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, MBA, बराबर ना? ओके, देन आत्मा, जो हमारा असली नेचर है, क्या है? सत और सच्चिदानंद बोल के इतना फेमस है ना, हिंदी महाभारत कृष्णा सीरियल से पहले भी आता है ना सॉन्ग। सच्चित, सत मतलब इटरनल, कभी नहीं मरना, परमानेंट। चित मतलब नॉलेजेबल, आनंद मतलब ब्लिस। और हम लास्ट में देखें किस प्रकार मन, इंद्रियां और बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? विवेक, विचार, अच्छा क्या है बुरा क्या है डिसाइड करता है। मन का काम है स्टोर हाउस, स्टोर करके रखता है कि नहीं। इंद्रिय का काम है एंजॉय करना, भोग करना। लेकिन अगर मन को प्यूरिफाई करेंगे मंत्र के द्वारा, या बुद्धि स्ट्रांग बनेगा, मन को नियंत्रित करेगा, मन फिर इंद्रियों का सही रास्ता में जा पाएगा। ये मन हमारा शत्रु बन जाएगा जब ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये हमारा बस में, ये मन हमें मदद करेगा, भक्ति में मदद करेगा। माइंड बोला है बुरे चीज़ें मत देखो, बुरे चीज़ें मत करो, है नहीं, अच्छी चीज़ें करो। हमारा हीरानंदिनी चौक में जाएगा गांधी जी, बुरे मत देखो, बुरे मत सुनो। लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है, उसमें दिखा है कि ईयरफोन लगाया है, कुछ ऐसे सुन रहा है, आँख में कुछ लेकर ऐसे देख रहा है कि नहीं। उसके हिसाब से आजकल का मूवी देखो, फिल्में देखो, या कुछ ऐसे साउंड सुनो, या कुछ ऐसे ही कुछ बोलो। फिर हमारे हिसाब से बुरे चीज़ों को मत देखो, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें बोलो, आध्यात्मिक चीज़ें सुनो, माइंड को प्यूरिफाई करो, सारे इंद्रियों को, है कि नहीं। दैट्स हाउ इंद्रियां, देयर टेंडेंसी टू एंजॉय गो इन रॉन्ग डायरेक्शन। माइंड इफ इट इज प्यूरिफाइड बाय इंटेलिजेंस, कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजेंस, इट कैन हेल्प अस टू ग्रो प्रॉपरली इन प्रॉपर डायरेक्शन। बुद्धि का काम है अच्छा क्या बुरा क्या है। विवेक, विचार बोलता है कि देखो पैसा नहीं है ना, नहीं खाओ। यार तुम स्मोकिंग करोगे आगे, अभी तो पॉकेट में खाली हो रहे, होल हो रहा है, आगे जाकर हार्ट में भी होल हो जाएगा, है कि नहीं। बुद्धि का काम यह है, नहीं सुनेगा, बुद्धि दुर्बल है, मन का बात सुन के बाद में बोलेगा कि अभी कैंसर हो गया, क्या करूँ, है कि नहीं। इसलिए तो जो ये है, और लास्ट में हमने आत्मा का बेनिफिट्स, हम लोग भाईचारा का भाव आएगा, कई सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं छोटा मैं बड़ा, इसके भावना से ऊपर उठेंगे, अच्छे पॉजिटिव आउटलुक आएगा, खुद कोऑपरेटिव, खुद है ना लविंग केयरिंग ये नेचर हमारा डेवलप होगा। और हम अपने रिसोर्सेस को खाली में कहीं रख के भाई मर जाएंगे, वो पैसा खाली में बर्बादी नहीं होने देंगे, उससे थोड़ा थोड़ा निकाल के दूसरों का कल्याण के लिए चैरिटी में यूज करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? सेशन वाज टू लॉन्ग टुडे। नेक्स्ट क्लास इतना लंबा नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास जो है ये संडे नहीं होगा, क्योंकि हम हरे कृष्णा कृष्णा हरे